अरे प्रिया, कहाँ गई प्रिया? ले आया दूध? हाँ ले आया दूध, ये लो। ये टंकी? टंकी? अबे पागल हो पूरी गई? दूध की टंकी क्यों लेकर आए हो? अरे पूरी, अरे ये दूध की बाल्टी है ये। कैसे भूल रहा हूँ, गाँव की है। हाँ हाँ ओ यस यस, टंकी बाल्टी एक ही चीज होती है ना, टंकी। जो हमारी बाल्टी थी वो कहाँ है? हमारी बाल्टी? घर से जो लेकर गए थे? अरे वो मैं लेके गया था। अपने हाथों से दी थी मैंने। लेके गया था, भूल गए? अरे वो कहाँ फेंक दी बाल्टी? फेंक दी? हाँ। नहीं फेंकी नहीं। अरे तो कहाँ है? हैं? बाल्टी किधर है? अब सुनो मैं बताऊं। अरे प्रिया तुम यार बाल्टी में क्यों ध्यान दे रही हो? हाँ, और एक बात बताओ, तुम्हें दूध से मतलब है ये बाल्टी से? तुम बाल्टी बाल्टी चलने जा रही हो। अरे बाल्टी आ जाएगी, यहाँ भी होगी। बाल्टी आ जाएगी जहाँ भी होगी मतलब? स्टील की बाल्टी है मेरी। हाँ? हाँ। तो मैंने कब कहा कि वो मिट्टी की है? एक बात बताओ, स्टील की बाल्टी है, मैं नहीं जानता हूँ। अरे एक बात बताओ, सुबह 7 बजे के गए थे, कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। देखो घड़ी में। हाँ 10 ही बज रहे हैं। आप क्या, अरे यार लेके चलो। पूरा 3 घंटे हो गए। तो कहाँ थे 3 घंटे तक? वो बाल्टी ढूंढ, बाल्टी ढूंढ रहे थे, इसका मतलब बाल्टी खो गई। अरे नहीं खोई, अरे वो खोई नहीं है बाल्टी। अरे ऐसा था कि वहाँ पे वहाँ पे क्या? हाँ वहाँ पे वो हो गई गलती मुझसे। अब क्या, अब तुम यार गलती मतलब बाल्टी खो गई। समझ गई मैं। क्या समझ तुम गई? नैन मटक्का कर रहे हैं, वो सुरीली है ना, उससे उसके चक्कर में तुमने बाल्टी खो दी। सुरीली भाभी के बारे में कुछ मत बोलना, समझ में आ गई तुम्हें? अच्छा नहीं उसके बारे में कुछ ना बोलूं। भाभी जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है वो, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। ओ तुम एक काम करो, हाँ? वही सो जाया करो, वही रहा करो, वही खाना खाया करो। आते ही क्यों हो मेरे पास? सो तो जाऊं वो क्या? नहीं मेरा मतलब ये है कि अरे वो तिवारी कलुआ है ना, वो कलुआ जी, कलुआ भाई साहब। अरे पता है, बोलो आगे। वो मिल गए थे तो उनसे थोड़ी मुलाकात करने लग गया। तुम तो यार हमेशा ऐसी बातें ले जाती हो। अच्छा कालीचंद? हाँ अरे वही मिल गया था कलुआ। कालीचरण तिवारी, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। ए क्या अच्छे हैं? हाँ अच्छे मतलब हैं? अच्छे हैं तो मतलब ये तुम इस तरीके से कैसे अटला के बोल रही हो? बहुत अच्छे हैं। अरे तिवारी जी का तो नाम है पूरे गांव में। अरे बेशक किसी से भी नाम है, पूछ लो। हम जानते हैं बेशक नाम है तिवारी जी का, लेकिन जरूरी है कि तुम बार बार तिवारी नाम लो? अरे ठीक है, उससे अच्छी तो सुरीली भाभी है। वाह क्या अच्छा, कितनी बढ़िया लगती है वो। तुम यहीं खड़े रहोगे या नाश्ता पानी कुछ बनाओगे? मैं बनाऊंगा नाश्ता, मैं बनाऊंगा नाश्ता। और कौन बनाए? मैं बनाऊंगा। मैं बनाती हूँ। मैं बनाऊंगा। और क्या? मैं ही बनाऊंगा ना। हाँ जा तो रहा हूँ, मैं आ बनाऊंगा गए ना, जाओ बनाओ। और हाँ, बाल्टी लाके दे देना कल। नहीं मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके दो। कहाँ से लाके दूंगा मैं? कहाँ से? बाजार से लाके दो। लाके दूं? जैसे खोई है ना वैसे लाके दो मुझे। चाय तो बना दूं मैं। बनाओ जल्दी। आओ। अरे सुनो, बर्तन धुले नहीं धुले? अरे धो तो रहा हूँ, समय लगेगा, बर्तन है। बस सुबह से बस बर्तन ही धुले होंगे, अभी कुछ काम नहीं हुआ होगा। बस बर्तन में लगे रहते हैं, बस बर्तन में लगे रहते हैं। अरे तो क्या काम करूँ मैं? क्या काम करूं? झाड़ू पोछा, खाना बनेगा नहीं बनेगा, नाश्ता भी बनेगा नहीं बनेगा? सुरीली कुछ काम तुम भी कर सकती हो। मैं? हाँ। मैं काम करूं? तो कौन करेगा घर का काम? अच्छा, बाहर का भी काम हम करें और घर पे भी काम हम करें तो तुम क्या करोगे? बर्तन धो तो रहा हूँ। हाँ तो धो बर्तन, बाहर हम करेंगे। कब तक धोऊंगा? कितने बर्तन कर दिए हैं यार। अच्छा कब तक धोओगे? एक बात बोलो, हाँ। जब तक हम बाहर काम करेंगे ना तब तक तुम यहाँ बर्तन धोओगे, कपड़े धोओगे, हमारे A to Z कपड़े धोओगे। हाँ ठीक है, धोता तो समझ गए? समझ गया। झाड़ू कौन लगाएगा? मैं ही लगाऊंगा। पोछा? वो भी मैं ही लगाऊंगा। खाना? बनाऊंगा। बर्तन? धोऊंगा, धो दिए। धो दिए? हाँ। अच्छा, गैस कौन साफ करेगा? सुरीली ये क्या है? क्या? पूरी दुनिया में औरतें घर का काम करती हैं और घर का काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है औरतें घर का काम करें, है ना? हाँ। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में मर्द भी तो कमा के लेके आते हैं, और या इस घर में औरत काम कर रही है बाहर, सुरीली, तो मेरे तुम घर का काम करो, इसमें क्या बुराई है? हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे मतलब की कोई नौकरी मिल नहीं रही है। ओहो, तुम्हारे मतलब की नौकरी? हाँ। प्रधानमंत्री की नौकरी चाहिए? एक नहीं। बात बताओ, अरे स्टार्टिंग का काम है तो 10-15 हजार ही मिलेंगे, कौन से 50 हजार पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे? सुरीली वैसे भी 10-15 हजार का तो मेरा वैसा ही खर्चा है। 10-15 हजार? हाँ। एक बात बताओ, हाँ। महीने के 5,000 रुपए खर्चे के तो मैं देती हूँ, 10,000 रुपए और कहाँ से लाते हो? उधार? उधारी का खर्चा। वाह, उधारी का खर्चा। हाँ। बढ़िया, कमा के उधारी का खर्चा देना, मेरे से उम्मीद मत लगा लेना कि मैं उधार का दूंगी, और जिससे भी उधार लिए है ना उनसे जा के बोल दूंगी कि अगर उधार दोगे तो इनके भरोसे लेना,
नया नहीं देने की? क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोलता। अरे हाँ, जल्दी से मेरे लिए चाय बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। और नाश्ता भी लेके आ जाओ, कुछ लेके तो आओ, चाय के साथ कुछ तो लेके आओगे। बनाता हूँ। और मेरा पर्स रखा है, लेके आओ, जाओ। ला रहा हूँ। लेट चाय कर में दी मैं। जहर और मिला दूँ। हाँ हाँ, मिला दो, यही कमी भी पूरी हो जाएगी। सुबह सुबह ही। अरे अरे सुरीली, क्या हुआ? अरे होगा क्या? बहुत टेंशन में लग रही है। क्यों टेंशन नहीं होगी यार, तुझे तो पता ही है ना, तेरा मर्द कमाता ना मेरा मर्द कमाता, तो वो गुस्सा तो तो पता आएगा ही। है। और ऊपर से बोलते हैं कि घर का भी काम करे। क्यों करें हम घर का काम? अच्छा, हाँ। मतलब घर का काम करने के लिए बोल रहे थे? देख लो, अरे हम सुबह सुबह निकलना होता, घर का काम क्यों करेंगे हम भला? कमाते तो धमाते बाहर कुछ नहीं। जॉब भी करें और इधर घर का काम भी। हाँ। इतने फालतू हैं क्या हम? पता है, आज तो मेरी साड़ी और जलाती। साड़ी चला दी? हाँ, वो कैसे? प्रेस करते करते। मुझे मालूम है तेरे पति ये। को प्रेस करना नहीं आता क्या? हाँ, आता तो है। ये चाहते हैं कि ये साड़ी जला दूं एक दो, और उसका सारा काम ओह। हमें करना पड़ जाए, और मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं समझ गई, वो सारा गुस्सा साड़ी पे उतार दिया। अच्छा, क्या हुआ? आज तुम दूसरा वाला पर्स नहीं लेके आई? अरे वो क्या है ना, अरे वो चूहे गन्ने काट लिए, इसलिए दूसरा लेकर आई थी। चूहे ने काट लिया? हाँ। अरे तुझे पता है, मेरे पति ने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। क्या? वो कैसे बताऊं? हाँ घर से मैंने दूध के लिए बाल्टी दी थी। हाँ। अब वो बाल्टी 7 बजे लेकर गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। दूध में लाने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से आधा घंटा। बाल्टी लेकर गए, लेकिन वापस जब आए तो बाल्टी लेकर नहीं आए। स्टील की बाल्टी थी क्या? हाँ, स्टील की बाल्टी थी। अरे क्यों? वो तुम्हारी बाल्टी थी? मतलब? अरे वो सांप वाला खेल जो होती है, तमाशा जो दिखाते हैं, हाँ। अरे वो दिखा रहा था, तो तुम्हारे उसने खेल वाले को बाल्टी दे दी, वो वहां से भूल के आ गए तो उन्होंने मुझे दे दी। अरे तुम्हारे पति है ना, हमारे यहाँ सुबह सुबह चाय पी के जाते हैं। सुबह सुबह चाय पी कर हाँ जाते हैं? हाँ हाँ। मैं यहाँ चाय के लिए तरसती रहती हूँ। अरे तो क्या हो गया? तेरे यहाँ चाय जाके पीते हैं? तुम भी आ जाया करो, तुम्हें भी बना के दे दिया करूंगी चाय। अरे मैं क्यों आ जाऊँ? हाँ? सुबह सुबह दूध लेने की भेजती हूँ, अब पता चला 3-3 घंटे में क्यों आते हैं। अरे यार क्या कहूँ, एक बात बताऊं? अरे तुम इतना काम जो कराती हो, तुम मेरे को सारा अपना बात बता रहे थे कि सुबह जाऊं तो काम, दूध लेके आऊं, फिर चाय बनाऊं उनके लिए, सब काम कराती है मेरे से। तो वही बता रहे थे मुझे कि मैं बहुत परेशान हो गया, तुम कुछ ज्यादा काम कराती हो बेचारे से। बेचारे से? हाँ हाँ। ज्यादा काम कराती हूँ? हाँ, हाँ। मतलब वो घर का भी काम नहीं कराऊं? अरे त्रिपाठी जी ना बहुत अच्छे हैं, तुम यार क्या उनसे बेचारे से काम करवाते रहते हो। बहुत हमारे अच्छे। एक तिवारी जी हैं भाई साहब, क्या ही बोले, बस उन्हें तो बस काम चोर काम चोर काम चोर पसंद है, काम चोरी पसंद है। बहुत अच्छे हैं वो तो। बस तिवारी जी का तो कुछ कहना ही नहीं। पता है मेरे घर जब आते हैं ना, हाँ, हाँ। और जब चाय पीते हैं तो चाय के बर्तन खुद ही धो के रखते हैं। इतने अच्छे हैं, मतलब गंदा नहीं रहने देते। हाँ वो घर तुम्हारे घर आते हैं? हाँ, जब भी आते हैं मैं मतलब उनके लिए स्पेशल चाय मैं ही बनाती हूँ। वो मेरे हाथ की चाय उनको बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए। अच्छा। बस करो प्रिया। हाँ? लेट नहीं हो रहे? अरे हाँ हाँ, वो बस तो निकल जाएगी। बातों के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा। चलो चलते हैं। क्या पांडे जी यार, कैसी चाय बनाते हो यार, तुम्हें इसमें थूक का भी स्वाद नहीं है। छी। तूने क्या थूक चाटा है बे? चुपचाप पी ले, निठल्लो कहेंगे। पांडे जी पी तो रहे हैं, ठीक बनाइए ठीक। अबे यार इस साले पांडे से भी कुछ नहीं कह सकते हम। उधारी इतना ले लिया। अरे उधारी नहीं यार, क्या बताएं भाई। वैसे तिवारी जी, तुम अपनी जिंदगी के बारे में बताओ, कैसी चल रही है? मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। क्यों बताएंगे नहीं? आपकी जिंदगी कैसी चल रही है तिवारी जी? बहुत अच्छी चल रही है, मैंने बता तो दिया। कहीं अच्छी नहीं चल रही तिवारी जी। हमने सब देखा है, आप जो घर में सब्जियां काटते हैं, आप घर में बर्तन मांजते हैं, आप जो घर में रोटियां बनाते हैं, सुबह उठ करके आप अपनी मैडम के लिए चाय और नाश्ता तैयार करते हैं, हमें सब जी, पता है आपके वो बारे तो में। हमारी दिनचर्या है। आप अपनी जिंदगी के बारे में बताइए। अरे हमारी जिंदगी जैसी तो जिंदगी नहीं। हाँ सही कह रहे हैं आप। आसान जिंदगी जीते हैं हम। सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी, मैंने तो आपको शौचालय साफ करते हुए देखा है, आप ही के घर में। चाय पी लूं मैं? पी लीजिए। ऐसा है, तुम खामोगे कम बात ना किया करो तिवारी, समझ मैं सही बातें कर रहा हूँ त्रिपाठी जी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये तुमने यहाँ पे ऐसी और भाई निठल्लो क्या हाल है? आइए आइए पगले, वो मेरा मतलब सक्सेना जी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन निठल्लो ये बताओ जी, तुम आजकल बड़े चरम पे हो रहे हो भाई। चरम पे? चरम का मतलब ये है कोई काम धंधा कर लो, तुम्हारी बीवियां काम करती हैं बाहर, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम शर्म पे हैं, चरम पे नहीं, समझ में आ गया आपके? कैसी बातें कर रहे हैं सक्सेना जी? पांडे जी चाय लगाना। अरे सक्सेना कोई जी। चाय वाय की जरूरत ना है। क्यों?
चाय तो मैं अंदर से आता मलाई वाली, तुम लोगों को तो चाय वो वाली मिलती है जो साली रखी होती है 2 दिन की। ये पांडे भी बड़ी अरे गुस्सा है। पांडे करेगा क्या पांडे, उसमें ही क्या, तुम लोग साले पैसे देते हो पैसे और तुम क्या करते हो भाई, हैं क्या करते हैं? क्या त्रिपाठी बोले जी, त्रिपाठी? हाँ ये त्रिपाठी जो है, गलत बात है, आपने पैसे नहीं दिए। अरे मैंने दिए पांडे, मैंने पैसे नहीं दिए तुझे। ये सब पता है, तुम दोनों का सबका हिसाब पता है, पांडे जी के पास लिखा रहता है कि कौन कौन सा क्या हिसाब है। अच्छा ये बताओ निठल लो, कोई हाँ। काम धंधा कर लो, क्यों इस पूरे मोहल्ले में मर्दों की जात का जो है पैदा बना रहे हो। अब तुम लोगों की वजह से हमारी खुद की बीवी हमसे कहती है उनसे सीखो, दो लोग जो सक्सेना है, जी क्यों मजाक कर रहे हो मैं आप? काली चरण और इससे त्रिपाठी से सीखो, यूं कह रही है वो कहती है कि उन दोनों से सीखो कि कितना घर का काम करते हैं। सक्सेना जी आप किस हद तक पागल हैं? ये मैं बताइए, पागल हूँ? आपकी शादी तो हुई नहीं है। अबे शादी हो चुकी है, मेरी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे पास कंप्लेंट आती है ना मोहल्ले की कंप्लेंट आती है। आप मोहल्ला के कौन है? हम मोहल्ले के हानिकारक आदमी हैं। हाँ मतलब ये है कि तुम लोगों के लिए हानिकारक हूँ मैं। तो फिर आपसे हमें दूर रहना पड़ेगा। अच्छा दूर क्या रहना पड़ेगा, सारी बात बताओ। मैंने तुझे वो 150 रुपए दिए, 150 रुपए दे, उसी को लेना आया था मैं। अब तू क्या कर रहा है तुझसे मैं चलता हूँ। तेरे नहीं चलेगा क्या, तेरे ऊपर भी तो 100 रुपए है, 250 रुपए लाओ तुम दोनों निकाल के साले। 1 महीने से मुझे और ये कचरा फैला रहे हो देश के अंदर। या स्वच्छ भारत चल रहा है, ये अखंड भारत में स्वच्छ भारत क्या है? अबे जेब में रख ले, वहां जा डस्टबिन में डाल। ये पांडे करेगा ना? हाँ पांडे की जिम्मेदारी है। चलो 150 रुपए देगा। 150 रुपए मैं आपको किस बात के दूं, पहले तो आप भी बताइए। हाँ मैंने तुझे 150 रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे। हाँ बस, और 100 रुपए तुझे दिए थे। अगर मेरे कल तक पैसे ना मिलेंगे ना तो सोच लो तुम दोनों, एक तो तुम दोनों जो निठल्ले हो ना अपनी बीवियों के, सब बता रहा हूँ। जाकर कह दूंगा साले फालतू में बैठे रहते हैं पूरे दिन। तुम लोग तो चली जाती सक्सेना जी, हो ऑफिस में। अगर पैसे ना दिए तो? पैसे न दिए तो फिर कुछ और देना पड़ेगा। हाँ ये कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें क्या और कर रहे क्यों हो? और क्यों और अबे क्या कोई देंगे? सामान, ये कपड़े उपड़े उतार लूंगा, हर वक्त गलत गलत सोचते रहते हो, हैं? सक्सेना जी कल तक मोहल्ले में देखूंगा बेइज्जती हो मैंने जाए। मोहल्ले के। अरे पांडे जी चढ़ा लेना खाते में। खाते में? यानी कि इसका खाता भी हमारे खाते भी चल रहा है। खाता छोड़। सक्सेना, और यार इससे कुछ कह भी तो नहीं सकते। ये इसको हमारी बीवियों ने इतना मतलब सर पे बैठा रखा है कि अगर ये जाके अगर झूठ के लिए भी ये कह देगा ना कि आज हमने ये हरकतें की हैं तो हमारी की बीवियां है। हमें ही मारेंगी। और क्या? बताइए ये कोई बातें होती है, हैं? वैसे मैं आज एक बात बताऊं, इस सक्सेना का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करें क्या? करें क्या? मैं ये चाहता हूँ अबे निठल्लो, अब हटोगे भी यहाँ, दूसरों को बैठने का मौका दोगे। अरे जा रहे पांडे जी, आपसे तो हमारे घर जैसे संबंध है, आप इस तरह की बातें करते हैं। घर के संबंध घर पे निभा, चल हट। पांडे जी एक चाय और मिल जाती तो। अबे तेरे मुंह पे गिलास मारूंगा फेंक के, खाली चल निकल। भाई पांडे कलुआ सही में कहीं ऐसा ना हो अपना पूरे फाइन महक के मार दे हमारे मुंह पे। चलते हैं। आ जाते हैं निठल्ले। मेरी प्रिय भाभी जी, मेरी प्रिय भाभी किधर है? मेरी प्रिय भाभी? मेरा मतलब मेरी प्रिय भाभी किधर है? अच्छा प्रिया भाभी के दर। भाभी जी मैं यहाँ से निकल कर जा रहा था, खुशबू सी आ रही थी एक अच्छी सी, लगता वो है है ना। पालक पनीर बन रहा है। हाँ बन तो वही रहा है। वो है ना मेरे पति देव, वो बना रहे हैं लल्ला। किचन में। हाँ वो बना रहा होगा। वैसे तिवारी जी आप जा कहाँ रहे थे? चाह कहीं नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, सोचा आपके पास चला जाऊं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ना फिर। चलिए आइए चलिए जी। बैठिए ना। और बताइए क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, वही झाड़ू पोछा बर्तन यही है भाभी जी। एक बात है भाभी जी, हाँ सोफा आपने बिल्कुल हमारे जैसा ही रखा है। अच्छा, अच्छा लगा आपको? और वैसे भी जी आपकी जो पत्नी है ना, उनको नकल करने की बहुत आदत है। हाँ वो तो है ही। वो मेरा सोफा ही देखकर अपना सोफा लाई थी। अच्छा हाँ अरे वो है भी ऐसी। अभी जी वैसे आपका सोफा बहुत अच्छा है, बड़ा ही आरामदायक है, कितना भी झूल लो इस पे मजा आता है। अरे आप तो रोज आओ, रोज बैठो यहाँ पर आकर और मजे लो। मजे ही तो लेने आता हूँ। मेरा मतलब। तिवारी जी हाँ आपको चाय पिलवाती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी खाना खिलवाइए। खाना? वैसे जी। खाना तो बन ही रहा है, मैं अपने पति को बुलाती हूँ। खाना बुला रेडी लीजिए। हुआ या नहीं? सुनिए, अरे सुनते हो या नहीं? बेबी ये कलुआ यहाँ क्या कर रहा है? कलोच पार्टी जी कालीचरण नाम है मेरा, तमीज से बात करिए हाँ और जाइए खाना बना के लाइए मेरे लिए। हाँ तो दोस्त है। दोस्त है ना, तो ऐसे पेश आते हैं। तो बीवी पेश तो दोस्त के साथ कैसे भी आ जाओ, लेकिन अच्छा ये बताओ खाना तैयार हो गया? तैयार कर रहा हूँ बीवी। हाँ वो क्या है ना तिवारी जी, आज खाना यहीं खाएंगे। हाँ ये खाना क्यों यहाँ पे खाएगा? हाँ खाएगा।
अरे मेरा मतलब ये खाना यहाँ पे क्यों खाएंगे? इससे बात करिए। इनके घर में क्या भूखमरी हो गई है? क्या आपके अंदर नहीं, मेरा बोलने की मतलब तमीज नहीं है। भाभी जी ये कैसी बातें कर रहे हैं? तमीज है बेबी, बट तुम इसको इतना खाना टेबल पर लगाओ। पर बेबी मैंने सिर्फ 2 जनों को खाना बनाया, एक तुम्हारा और एक मैंने अपना। इसको खाना कहाँ से देंगे? तो पतिदेव, बे- आज आप खाना नहीं खाओगे तो मर तोड़ ना जाओगे। बेबी मतलब तुम मुझे मारना चाहती हो? मतलब मैं खाना नहीं खाऊं? एक काम करो, खाने से पहले 2 कप चाय लेकर आओ। वो तिवारी जी के सर में दर्द हो रहा है। भाभी जी आप तो अंतर्यामी हैं। देखिए यहाँ पे दर्द हो रहा है। वो क्या है ना, मुझे महसूस हो जाता है जब आपके दर्द होता है। अबे इसके सर में दर्द कहाँ से हो जाएगा? त्रिपाठी जी आप खामेखा की बातें मत किया करिए। अबे ये खुद सर में दर्द है क्या? इसकी बात सुनकर मेरे खुद सर में दर्द होने लगा। तुम बकवास मत करो, चाय लेकर आओ जाओ। बेबी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अब जाती हो या नहीं? What the hell? तुम नहीं जाओगे? What the heck baby? Go to hell! जाओ यहाँ से, चाय लेकर आओ। ठीक है जाता हूँ। अब जाती भी हो या नहीं? नहीं जा रहा हूँ मैं। अरे तिवारी जी, हाँ रोटी कितने खाओ हुए आप? रोटी? त्रिपाठी जी वैसे तो मैं 7-8 रोटी खाता हूँ, आप 4 बना लीजिए। कम क्यों कर दी? बढ़ा ही देते इसमें। 5 बना लीजिए। 4 रोटियां ज्यादा नहीं है, अब जाओ अब। ठीक है जाता हूँ मैं। वाला पड़ गया। अब तिवारी जी, इनकी बातों का बुरा मत मानिए। इनकी बातों का? हाँ। अरे भाभी जी ये कुछ इनकी- थोड़े ऐसे ही है ना, इनकी इसलिए। बातों का तो गली का कुत्ता भी बुरा नहीं माने तो मैं क्यों बुरा मानूंगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है ये तो। और भाभी जी वैसे भी कितना सर पे चढ़ा लिया आपने इस आदमी को। गली मोहल्ले में घूमता रहता है। मैं तो काम कराती हूँ, लेकिन आप भी तो काम करते हैं ना तिवारी जी। भाभी जी मेरी तो नौकरी लगने वाली थी। 50,000 रुपए सैलरी भी दे रहे थे वो लोग। 50,000? हाँ। लेकिन वैसे आपने क्यों नहीं की? भाभी जी असल में बात यह है कि वो नौकरी मेरे स्टैंडर्ड की नहीं थी। स्टैंडर्ड की मतलब? हाँ मतलब ये कि मैनेजर की नौकरी थी। ओह, इसलिए आपने नहीं की। हाँ। चलो चलो कोई बात नहीं। अबे तुम्हें क्या मालिक की नौकरी चाहिए थी? हाँ ये लो। अरे किसी में रख के तो लेकर आते। अरे रखे क्या, इंसान की औकात के हिसाब से लेके आई जाती क्या? चाय। भाभी जी ये कैसी बातें कर रहा है? अरे ये लीजिए तिवारी जी, प्लीज टेक द चाय, टेक द टी। कोई भी तमीज नहीं है। तमीज? ये मनुष्य कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी ये? अब मुंह पे खड़े रहोगे जब खाना बनाओगे? खाना तैयार करो। जाइए। बस जा ही रहा हूँ। अब जाओ भी। सब्जी खरीद लूँ बस। इतना गवार आदमी है। बताइए भाभी जी यूं कह के गया है कि सब्जी कुरेद दूं। वो क्या है ना, गांव में रहते थे ना पहले, इसलिए। भाभी जी आपको चाय फीकी नहीं लगी क्या? हाँ है तो फीकी। अरे चीनी लेकर आओ। अरे चीनी खत्म हो गई है बेबी। तो फीकी चाय क्यों बनाई? वो क्या है ना बेबी, इस चेंटे के लिए इतनी ही चीनी बहुत है। भाभी जी बस ये कैसी बातें कर रहे हैं? घर आए मेहमान की बेइज्जती कर रहे हैं भाभी जी। चेंटा है तू, चेंटा भाभी काला जी। क्लूट। तुम चुप भी रहो। अरे बेबी, बेइज्जती की भी हद होती है। आप भाभी जी को ऐसे क्यों छू रहे हैं? अबे मेरी पत्नी है, तू पागल है क्या बात है? हैं? और चाय भी ढंग से, और चलता बन यहाँ से। भाभी जी आपने बिल्कुल नाकारा कर दिया है इस आदमी को। सही कह रहे हो तिवारी जी। काश आप मेरे जैसे किसी इंसान से शादी करती तो आप सुखी तो रहती। हाँ, सही कह रहे हो। वैसे आपकी पत्नी भी बहुत सुखी है। अरे जहर तैयार हो गया है, आ जाओ। हैं भाभी जी? इनकी आदत है, वो क्या है ना, हर समय मजाक। मजा। हाँ, अब चले खाना खाने। इसका क्या? ये मुझे दो, ठीक है? चलिए आ जाओ खाना खाते हैं। चलिए। ला 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 ला। मैंने कहा सुरीली भाभी जी हैं क्या घर पे? भाभी जी। अरे त्रिपाठी जी आप? वेरी वंडरफुल भाभी जी। थैंक यू। नहीं मेरा मतलब भाभी जी आप वेरी 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 खूबसूरत लग रही हैं। हाँ वो तो मैं हूँ। वैसे भाभी जी, और मैं ये कह रही थी आप यहाँ कैसे आए? भाभी जी वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो। तबीयत ठीक नहीं थी तो दवा वगैरह ली? गए थे डॉक्टर के पास या नहीं? भाभी जी बस आपको देख के मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। त्रिपाठी जी कैसी बातें करते हो? नहीं, भाभी जी मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रहा हूँ। अरे भाभी जी आप ऐसी मेडिसिन है कि आपको देखने के बाद में तो फिर दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो डॉक्टर क्या है आपके सामने। त्रिपाठी जी मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। मैं कहा भाभी जी मैं घर का काम भी अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब भाभी जी कुछ नहीं, बस हाँ हाँ वो तो हैगा, कर लेते हो। हैगा।
मतलब कर लेते हो सारा काम घर का? यस भाभी जी, या हाँ, परफेक्ट कर दे And भाभी जी। प्रिया ने। भाभी जी प्रिया का नाम क्यों ले लेती हैं आप बीच में? आप भी जो है काम की बात आई थी ना, तो घर का काम तो प्रिया ही करवाती है, तो अच्छा ही करवाती है ना। भाभी जी आप भी अच्छी खासी बनी बनाई बातों पे पानी फेर देती हैं। अच्छा सुनिए भाभी जी, आज आपकी छुट्टी है ना? हाँ हाँ। भाभी जी एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, अच्छा। बहुत बढ़िया फिल्म लगी है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। फिल्म का नाम नावी में मकड़ी गई मैं जीजा संग पकड़ी गई। भाभी जी इतनी खूबसूरत फिल्म है कि देखने के बाद में आपको मजा ही आने वाला है। जा रहे हो आप देखने? भाभी जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले उस फिल्म को देखने के लिए। पैसे हैं आपके पास? भाभी जी पैसे तो महीने पे अपनी बीवी से लेते हो त्रिपाठी जी। भाभी जी पैसे की चिंता क्यों कर रही हैं? पर हम नहीं जा सकते ना। क्यों? हाँ। भाभी जी क्यों नहीं जा सकती आप मेरे साथ? अरे नहीं जा सकते हम। वो काले चड्डे की वजह से? क्या कह रहे हो? मेरा मतलब वो तिवारी जी की वजह से। हाँ। भाभी जी एक बात बताइए, तिवारी ने आज तक आपको दिया ही क्या? सिर्फ कच्चा बनियान? क्या मतलब? नहीं भाभी जी वो तबीयत खराब है त्रिपाठी जी आपकी शायद ज्यादा। दिमाग खराब नहीं है मेरा, मैं समझ रहा हूँ। तबीयत खराब है ज्यादा, दवा लेके आ जाओ, क्योंकि अनाप शनाप बोल रहे हो आप। नहीं भाभी जी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये चाहता हूं आज तक उसने आपको कहां ले गया है, वो किस जगह ले गया है? आपको आज तक पार्क में तक घुमाते हुए नहीं देखा मैंने उसे। अच्छा। वो निठल्ला निकम्मा, मेरा मतलब अच्छा। बेकार आदमी है भाभी जी। और तो और भाभी जी अब देखिए कल की बात पे आ जाइए, कल ही देख लीजिए, कल मेरे घर आके बैठ गया उसने, आकर के ऐसा अपना डेरा जमा दिया वहां पे कि उठने का नाम ही ना ले। अच्छा। भाभी जी मैंने कल पनीर की सब्जी बनाई थी, पनीर? इस कदर पनीर को चट किया है ना भाभी जी, मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ। कल वो आकर के इस तरीके से मेरे घर पे उसने मतलब ये समझ लीजिए कि अपना डेरा जमा दिया कि वहां से उठने का नाम ही ना ले। क्या कह रहे हो? नहीं मेरा मतलब भाभी जी ऐसा है, वो आपको पता है, वो मेरा मतलब कि भाभी जी कल जो है तो क्या कर दिया तिवारी जी ने? सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। भाभी जी कल पालक पनीर बनाया था अच्छा अच्छा। घर पे मैंने। अब भाभी जी आपको पता ही है कि अगर भूले बछड़े अगर कुत्ता भी हमारे घर पे आ जाए तो भूखा नहीं जाता। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरा मतलब भाभी जी तिवारी जी आए, तिवारी जी ने सारा का सारा पनीर चट कर गए वो। अच्छा रुक जाओ, अजी सुनते हो? आया। जल्दी आओ। क्या कह रहे हैं ये नल्ला- त्रिपाठी जी? क्या क्या? तमीज से बात करो। मेरा मतलब अच्छे में देखा ना ये। हाँ? क्या? नहीं, बोलिए बोलिए क्या बात है, बात करिए। ये नल्ला इस घर में क्या कर रहा है? ये बताओ पहले, तुम इनके घर पे कल क्या कर रहे थे? वो तो भाभी जी ने दावत की थी मेरी। अच्छा तो ये इसीलिए आए हैं यहाँ पे। आज मैं दावत करूंगी इनके लिए। वाओ भाभी जी आज मजा आ जी, रहा है। और खाना बनाओगे आप? कल पालक पनीर खा के आए हो ना? तो सुरीली भाभी अच्छा। जी ने बुलाया था आज मुझे, शाही इनवाइट किया पनीर था। बनाओगे आज? शाही पनीर क्यों बनाऊंगा मैं? क्यों नहीं और वो भी बनाओगे? इस नल्ले के लिए। क्या मतलब? वो तुम्हारे लिए भी खिला रहे थे ना? भाभी नल्ला। वो तो तू है। क्या? हाँ वो तमीज ये से बात करो। अरे कोई त्रिपाठी मेहमान जी। घर पे आता है तो ऐसे बात करते हैं? ये मेहमान नहीं है। क्या 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 बोल? बेबी तुम इसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? ये सम्मान के लायक है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? आप त्रिपाठी का गांव में जाकर के देखिए, गांव में इतनी इज्जत है कि अगर मैं गांव की गलियों में होकर के भी गुजर जाऊं तो लोग वहां कहते हैं त्रिपाठी जा रहे त्रिपाठी जी। हाँ गाली देते हैं ना आपको। क्या गाली देते हैं? आपके गांव में सब लोग क्या बोलते हैं? बता नहीं सकता कि क्या बोलते हैं। तो बोलो ना। हाँ हाँ बोलते हैं त्रिपाठी चोर जा रहा है, हाँ भाई चोर भाई जा रहा है। नहीं, चोर? नहीं भाभी जी। अरे देखो पागल क्या हो क्या अपने बात? मुंह से बोला अभी इसने। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो तुम? क्या? ये चोर है। जाओ खाना बनाओ। जाओ। मैं खाना नहीं बनाऊंगा। ठीक है मत बनाओ, चलो त्रिपाठी जी। आइए माय स्वीट क्वीन। कहाँ चलिए? आप बोल रहे थे ना आज कि फिल्म लगी है, हम देखने चलते बाहर खाना खाएंगे। बेबी मैं खाना बनाऊंगा। बनाओगे? हाँ। अच्छा अभी बना के लाया। कल आप दावत खा के आए आ थे गया था, ना, लाइट तो पे। आज इनको दावत खिलाओ। तो मैं हम दोनों के लिए बनाऊंगा ना खाना। शाही पनीर फ्रिज में रखे हुए हैं, बनाओ। सही बनी लगा। इस हाँ, नल्ले को क्यों खिला रही हो? क्या? भाभी जी अबे कलुआ तू जा रहा है नहीं जा रहा? क्या कह रहे हो? नहीं मेरा मतलब अब काली काली जरा आप नाम है जाइए मेरा। जाइए प्लीज बनाइए बावर्ची खाने में और जाइए। सबसे पहले चाय लेके आइए। चाय? हाँ चाय जाइए चाय गिव मी टी। जाइए अब। चाह रहा हूँ। नल्ले भाभी जी हाँ दुनिया के बावर्ची खाने काले होते हैं, तो क्या हो गया? चाहे कितना भी सुंदर होटल होगा लेकिन उसका बावर्ची खाना काला ही होगा। हाँ, फिर? लेकिन इसको देख करके आज पहली बार ऐसा लगा कि बावर्ची खाना आपका गोरा है और ये काला। क्या मतलब? बावर्ची क्या बावर्ची? बावर्ची मतलब खाना बनाने वाले को बोलते हैं भाभी जी, ये काला ये देखिए। क्या बकवास कर रहे हो आप? सच में भाभी जी? ऐसा मत बोलो। रियली भाभी जी? ठीक है ठीक है, अरे अंदर चलो। भाभी जी आपने बाहर खड़ा ही जो रखा है मुझे। कोई बात नहीं, आ जाओ चलिए चलो। भाभी जी आप चलिए। से नहाना चाहिए ऐसा और अच्छा। गाना ना आए तो फिर भी बजाना चाहिए।
ये कैसा मुझे ऐसा लगता है ठंडे ठंडे पानी से। सक्सेना जी, कौन है बे ओए? अरे सक्सेना जी, ये तो त्रिपाठी नल्ले की आवाज लग रही है। ये कैसी बात है? ठंडे ठंडे पानी से। चल गले लग के कपड़े मत खराब कर। ये बता क्यों आया? सक्सेना जी, हाँ। आप बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है आप। सक्सेना जी, ये मान लीजिए आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। आप ये समझ लीजिए बहुत महान पुरुष है। मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं है। क्या बोल रहा है बे? हैं? पुरुष ही नहीं हूं मैं? नहीं मेरा मतलब हाँ यस पुरुष। मैं क्या आदि पुरुष हूँ? सक्सेना जी कैसी बातें करते हैं आप? कैसी बातें कर रहा है तू ही कह रहा है कि पुरुष नहीं। ये बता मेरा टाइम खराब करने के लिए क्यों आया यहाँ पे? हैं? सक्सेना जी, हाँ सुनिए, मैं हाँ, पहले ये बता 150 रुपए कब देगा? 150 रुपए कब देगा? 150 रुपया देगा? ऐसा कोक में घुसा मारूंगा, सारी आंतें बाहर कर दूंगा। 150 रुपए दे मेरे। सक्सेना जी, एक मिनट प्लीज, कूल डाउन। वो सक्सेना जी, मैं 150 रुपए दे दूंगा। देखिए आपको पता है मेरी गरीबी हालत है, 10 दिन से कपड़े तक नहीं चेंज किए मैंने। वो तो मुझे भी पता है, 10 दिन से कपड़े चेंज किए मनूस। अब सुनिए आप, हाँ बता एक बात। तू आया क्यों यहाँ पर? सक्सेना जी मैं इसलिए आया हूँ, मेरे को 500 रुपए की जरूरत है। 500 रुपए की जरूरत? तुझ जैसे इंसान को तो मैं 500 जूते मारूंगा। अबे तू देगा कहाँ से? बार बार तू 150 रुपए लेके 3 महीने से तूने 150 रुपए नहीं दिए। सक्सेना जी, हाँ? वो किसी कारणवश मुझसे नहीं निकल पाए, वरना मैं देता नहीं आपको। आप बताइए। तेरा जो कारणवश है वो कहीं से निकलेगा ही नहीं। तेरा नाम है अल्लाह दिया, जिसका लिया कभी न दिया। देखिए बातें मत करिए सक्सेना जी। देखिए मैं आपको बड़ा प्यार करता हूँ सक्सेना जी। मुझे अबे आदमियों का शौक नहीं है मुझे बिल्कुल भी कि प्यार करता हूँ। ये क्या बगले की तरह मेरे What is this? क्या खट इज दिस कर दूंगा, एक गाल पे मारूंगा तेरे। हाँ ये बता। हाँ मैं देख मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ये बता तू 500 रुपए का करेगा क्या? सक्सेना जी वो बात ये है कि क्या बात है? 500 रुपए वो बात ये है ना। क्या बात है? 500 रुपए को जरूरत है, कुछ काम करना है मुझे। अबे तू अपनी पत्नी की तरफ देख, इतनी खूबसूरत पत्नी है। मेरा दिल कितनी बार आया उस पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा दिल पसीज जाता है उसको देख के, कि वो बेचारी काम करती रहती है, दिन भर काम करती रहती है। और तुझ जैसा नल्ला आदमी बैठ के खाता है। मुझे तो तरस आता है, काश मेरी पत्नी होती वैसी। तो मैं मतलब काश मेरी पत्नी जैसी होती वो। मेरी कोई पत्नी नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ तुझे 500 रुपए दे दूंगा। 500 रुपए? लेकिन तुझे जुगाड़ कराना पड़ेगा मेरा। जुगाड़? मैंने जुगाड़ से मतलब ये देगा कब? क्या देगा? अच्छा ये बता तू 500 रुपए ले किसके लिए रहा है? अरे वो सक्सेना जी बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि क्या आपसे कोई बात छुपी नहीं है। अरे मुझसे छुपाई हुई मत। अब देखिए सक्सेना जी, हाँ वो 500 रुपए में इसलिए ले रहा है। हाँ मैं बता दूं आपको? बता दे, बिल्कुल बता दूं ना। वो नहीं एक्चुअली मुझे सुरीली भाभी को फिल्म दिखाने ले जानी है सक्सेना जी। घर पे नहीं है दाना, अम्मा चली बुनाना। क्यों बे? एक बात, तू सुरीली को 500 रुपए की फिल्म दिखाने जा रहा है। कभी अपनी बीवी को तूने 2 रुपए की पिक्चर भी नहीं दिखाई। अबे उसको क्यों दिखाना चाह रहा है? अरे वो चुड़ैल है एक नंबर की। तेरी पत्नी मनूजी औरत है। मुझे दे दे वो। सक्सेना! मेरा कहने का मतलब है अगर वो चुड़ैल है तो तू सुरीली, मेरा मतलब यह है कि तू सुरीली से सेटिंग वेटिंग के चक्कर में क्या? अरे वाह आप समझ गए बेटा। देख लड़की पटाने के किस्से हमसे सुनाइए। हमने बड़े बड़े खेतों में हल जोते हैं। वाह 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 वाह। और पानी लगाया है। वाह। मेरा कहने का मतलब है मैं खेती किसान थे क्या? बिल्कुल मैं किसान था बेटा, मैं किसान था। बड़ी फार्मर? या आई एम फार्मर। बचपन से लेकर मैंने बड़ा फार्मर, मेरा इतना बड़ा खेत था, इतना बड़ा खेत था, काट काट के मैंने बिल्कुल सपाट कर दिया। और तू खेत में बारी आ रही थी क्या? अबे बात सुन, तुझे 500 रुपए तो दे दूंगा मैं जी, लेकिन लौटाएगा कब? मैं आपको लौटा दूंगा ना। आप ये ऐसे हाथ क्यों धो रहे हैं मेरे सामने? हाथ धोके नहीं क्या है क्या संडास से? संडास थोड़ी था, कपड़े धो रहा था। मैं गाना गाते हुए कपड़े धोता हूँ हमेशा। आपकी आदतें अभी गई रही है, डॉटी हो रहे डॉटी। ये क्या है बे? यस सॉरी बट ठीक है, सारी बात 500 रुपए दे दीजिएगा प्लीज। ठीक है 500 रुपए तुझे उसके पांडे के होटल पे आके देता हूँ, जब तक तू जा। देखिए बैंक से निकालने पड़ेंगे, ATM से निकालने पड़ेंगे पैसे। किसी से भी निकालिए, आप जेब काटिए। मुझे क्या बोल रहा है? मेरा मतलब अपनी तरह चोर समझ रहा तू है? अब चोरों की शक्ल के आदमी। देखिए सक्सेना जी ऐसी बातें नहीं करेंगे आप। कैसी बातें करूँ तो फिर? अब देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बता। देखो बात ये है कि हाँ मैं 500 रुपए आपको, हाँ 500 रुपए मैं आपको कभी ना दूंगा। है मैंने कब बोला? मैं तेरे दिल की आवाज बाहर तक सुन लेता हूँ, समझा? ऐसा रैप्टा मारूंगा। चल मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगा, लेकिन जुगाड़ मेरा करना पड़ा। सक्सेना जी कहने का मतलब यह है कि हमसे भी बात करा दिए। वो मेरी है। मैं तुम्हें काले की कौन है? तेरी वाली? काले? वो काला तो भड़ुआ। क्या?
ये मेरा मतलब ये सक्सेना जी थप्पड़ मारूंगा उसने तेरे सिर्फ के। सिर्फ और सिर्फ कच्चा बनियान के अलावा अपनी जिंदगी में क्या बेचा मुझे बताइए। बेचा? सुनील भाभी के लिए क्या किया उसने? बे तूने ही कौन से है, तूने भी तो चश्मे की दुकानें खोल रखी थी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, औरतों के चश्मे ऊँट के। चश्मे लेके थे उड़े। हाँ चल चल निकल, मैं 500 रुपए पांडे के होटल पे दूंगा। चल चल, अभी मेरा कपड़े धोने का टाइम हो रहा है। बैटरी का कागज पा रहे। अबे तेरी बैटरी पैंटी का। हाँ सही है। क्या क्या सही है? आप क्या समझते हैं मुझे? हाँ। अमीर आदमी हूँ मैं। अब तेरी अमीरी पे थूकता हूँ। 500 रुपए लेना चला रहा है। चल जाए प्लीज नौकर का। अबे कोई नौकरी वोकरी कर लो तुम। नहीं करे ठीक है, पांडे की 1 घंटे बाद मिल रहा हूँ। पक्का मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलूंगा। पक्का? पक्का। गंदा कर दिया। चल हट, साला महीनों से नहीं नहाता। ओ जिया हो जिया, क्यों ना मैं सुरीली को मूवी दिखा दूं। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। सुरीली भाभी, ओ सुरीली भाभी, आई। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। सुरीली भाभी बस ये समझ लो आज मुझे आपसे काम पड़ गया है। वाह सक्सेना जी वाह, वाह क्या सुर लगाया है। मैं तो इसीलिए तो आपके सुर लगाने आया हूँ मैं। आपके सारे सुर ढीले कर दूंगा मैं। मेरा कहने का मतलब है सुरीली भाभी जी, हमने सुना है आप पिक्चर देखने के प्लान में हो। हमने सुना है पिक्चर देखने के प्लान में वो तो हमेशा रहते हैं, पर हमारा प्लान फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है। फ्लॉप इसलिए हो जाता है कि आप नल्ले के साथ जाने के चक्कर में हाँ किसी किसके गल्ले के साथ जाके देखिए। क्या मतलब? मतलब जिस गल्ले पैसे वाले के साथ जाके देखिए अच्छा लगेगा। तो हम जैसे कि हम पैसा हम खुद कमा लेते हैं। वो तो हमें भी पता है तुम्हारी कमाई है। लेकिन एक बात बताओ भाभी जी, बोलिए। आप अपने पतियों को, मतलब अपने पति को, कालीचरण को कुछ तो सिखाओ, कोई तमीज वमीज है? मेरे 150 रुपए खा के बैठा हुआ है पिछले 1 महीने से। मैंने उनसे बोला था कि अगर किसी से तुमने उधार लिया तो खुद दोगे। अरे कौन बोलता है कि हम काम नहीं कराना चाहते, हम तो कराना चाहते हैं, काम करें, पर कहते हैं पता है क्या 15-20 कह रहे? क्या बोल रहे थे? क्या कह रहे हैं? हाँ? मेरे पास आया था वो परसों। हाँ। बोले मुझे 4000 की जरूरत है। क्यों 4000 की? बोले मेरी बीवी की किडनी खराब हो गई। ऐसे बोला। मेरी किडनी? हाँ। अरे मैं तो दोस्त हूँ, हट्टी कट्टी हूँ, मेरी कहाँ इसका किडनी? मतलब उसने झूठ बोला। आ जाने दो आज। और मेरे अरे पास जी। और मेरे पास आज पता है कौन आया? कौन? आज आया, अरे वो त्रिपाठी जो है नल्ला। त्रिपाठी? अरे वो तो अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ। लगता है सेटिंग साले की पक्की है। मेरा कहने का मतलब यह है, वो आपको फिल्म दिखाने की बात कर रहा था। मुझे फिल्म? हाँ हाँ बोल तो रहे थे कि फिल्म देखने चलेंगे, पर मैंने मना कर दिया। नावी में मकड़ी गई, मैं जीजा के संग पकड़ी गई। नई फिल्म लगी है, वो वाली मुझे फिल्म नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। नहीं। है देखो भाभी जी, बात ऐसी है कि तुम आदमी उसके साथ मत जाइए, आप हमारे साथ चलिए। आपके साथ क्यों जाऊं? अरे तो क्यों नहीं जा सकते हमारे साथ? हमारे अंदर क्या कांटे हैं? अरे नहीं, कांटे की बात नहीं, आपके साथ जाएंगे तो कुछ लोग गलत समझेंगे। अरे गलत क्यों समझेंगे? समझने हम वालों अपने के मुंह पे लात मारूंगा, लात मार दूंगा उछल हमारे के। पिताजी ने कहा था बेटा चाहे पति कुछ भी सही, हाँ। जाना सिर्फ पति के साथ कहीं भी। तुम फिर चाय की पत्ती के साथ जाओ। क्या? मेरे कहने का मतलब तुम्हारे पति जी बिल्कुल चाय की पत्ती की और तरह हाँ खाना। रही त्रिपाठी जी हाँ, की बात, त्रिपाठी वो की। तो अच्छे हैं। तो त्रिपाठी मुझसे 500 रुपए लेना आया था। अगर मैं 500 रुपए दूंगा जब भी तो जाओगी फिल्म देखने। नहीं उनके साथ कौन ने बोला मैं उनके साथ जाऊंगी? वही बता रहा था। नहीं, मैं नहीं। कह रहा था कि सक्सेना जी आप 500 रुपए दे दिए, हम फिल्म दिखाएंगे सुरीली भाभी को। मेरे को? हाँ। देख लो, ऐसे होने चाहिए पति, दूसरे से उधार लेके मूवी दिखाने अरे की बोल पति रहे। नहीं, वो चाय की पत्ती। कौन? वो क्या नाम उसका? त्रिपाठी जी? त्रिपाठी। हाँ 500 रुपए लेना है मेरे पास, 500 रुपए। उनकी बीवी कमाती नहीं मुझसे है कह क्या? रहा था कि 500 रुपए दे दो, मैं आज सुरीली भाभी के सुर हिला दूंगा। मतलब कहने का मतलब फिल्म दिखाऊंगा, फिल्म। मुझे नहीं देखना। मैंने कहा इससे पहले वो सुर हिलाए, मैं पूरा तानपुरा लेके चला है, मैं ना हिला दूं आपके सुर पूरे। नहीं कहने का मतलब मैं ना दिखा दूं आपको फिल्म। नहीं, हमें त्रिपाठी जी के साथ जाना ना आपके साथ। देखो सुरीली भाभी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको फिल्म देखने का शौक है तो हम आपको दिखाएंगे हमको फिल्म। शौक नहीं है। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। क्या दिया तेरे हाथ में? मतलब दिया जो होता है वो वाला दिया। अंधेरी रात में? अंधेरी रात में, हाँ वो अंधेरी रात में। आप गलत मत समझे। नहीं गलत नहीं समझा, मैंने सही समझा। वो तो फिर एक कहने का मतलब है हम आपको फिल्म दिखाने जाएंगे। हमें भाभी जी, नहीं आना। भाभी जी एक बात बताओ। हाँ बोलो। जब से आप इस मोहल्ले में आई हो बहू बन के, मतलब इस मोहल्ले की भाभी बन के, पता है
मेरा तो शादी से मन ही हट गया। क्यों? मैं इतनी बुरी हूँ क्या, इतनी बेकार हूँ जो शादी से मन हट गया? अरे हद है, मैंने किसी को धोखा ना, दे ना, दिया ना, क्या? ना, ना। मैं पागल हूँ क्या ना, जो ना, मन हट गया शादी से? मुझसे क्या शिक्षा ले ली तुमने जो शादी नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते भाई, बताओ फला। बिना वॉल्यूम की टीवी। मेरा कहने का मतलब इसीलिए है, शादी काले नहीं की करना बीवी चाहते। मेरी बात सुन, एक बार शुरू हो गई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे गुस्सा मेरा आ कहने का गया। मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है भाभी जी, उस दिन से मैंने सोच लिया क्या सोच लिया? शादी करूंगा तो तो सुरीली से, मैं सुरीली जैसी से, अच्छा अच्छा आप अच्छा जैसी से। मेरी कोई बहन भी नहीं, अफसोस नहीं बहन नहीं तो मुझे बहन की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो आपकी जरूरत है। आप एक बार लाइन क्लियर कर दें, फिर देखो बहन बहन की क्या जरूरत है। मैं कहने का मतलब ये है भाभी जी, हमें भी तो मौका दिया करेंगे, कम से कम हम भी तो इस मोहल्ले के निठल्ले, मतलब इस मोहल्ले के अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी को तुम बात कर लेते हो, और कौन सा मौका दूं भाभी तुमको? जी घरों को बांट रही हो, अपनों को डांट रही हो। मैं कहने का मतलब ये है कि निठल्लों के साथ तो घूमने का प्लान बना रही हो कि फिल्म देखने जा रही हो। अरे मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ मजाक में बोलती। वैसे तरपाठ है जी, तरपाटी भाभी जी, ये हमें मान ली की आवाज में सेक्सी सी आवाज मत निकालो। आप ये कहते हैं त्रिपाठी जी अच्छे, त्रिपाठी जी के पास क्या ऐसे है बोलूं? जो उनके पास नहीं है वो हमारे पास है। अच्छा ऐसे बोलूं तो फिर हाँ। हाय सक्सेना जी। ऐसे बोलोगी मैं आज ही आत्महत्या कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं बोलूंगी, आत्महत्या कैंसिल कर दो। अच्छा नहीं नहीं अब बोलोगे सक्सेना जी। ऐसे बोलोगी तो मैं सचमुच मर जाऊंगा भाभी जी, मैं सचमुच मर जाऊंगा आप पे। मेरा कहने का मतलब है मर जाऊंगा भाभी। अच्छा एक बात बताइए भाभी जी, चलो सारी बात छोड़ो, मैं तो वैसे ही आया, मैं 500 रुपये दे दूं उसने ठल्ले को? अब देखो मैं उधारी चलो दे दो, कोई नहीं, मैं दे दूंगी। गारंटी दे रही हो? हाँ गारंटी ले रही हूँ, अगर नहीं देंगे तो मैं दे दूंगी पैसे। अगर नहीं देंगे तो आपसे ले लूंगा मैं। हाँ मेरे से ले लेना। पक्का दोगी? हाँ दूंगी, पैसे दे दोगी? दूंगी। अरे वो नहीं देंगे पैसे मांगने पे तो मैं पैसे दे दूंगी, चिंता भाभी मत जी सोच लेना, सोच लिया, अच्छे से। मतलब कहने अच्छी तरह से दे देना पैसे। हाँ, दे मैं दूंगी। उसको 500 रुपये है दे दो। ठीक है भाभी, भाभी दे दो। दे दूंगी। ठीक है भाभी जी, अगर आप मुझे दे देंगे, मतलब 500 रुपये लौटा के दे देंगे, तो मैं उसने ढल्ले को 500 रुपये दे दूंगा। अच्छा जयराम जी की भाभी जी, लव यू। मतलब क्या बोला मैंने? जय माता दी, जय माता दी। चलिए जय माता दी, जय माता दी। और एक बात आखिरी, कभी भी जरूरत पड़े मेरी, पैसे से लेके वैसे से लेके मकान से लेके वकान तक, खाने से लेके वाने तक, इससे लेके उस तक, सक्सेना को याद कर लेना अपने, सक्सेना हमारे मोहल्ले के अपने। हाँ याद कर सक्सेना जी जाइए। ठीक है। हाँ। अच्छा अब कल आइएगा। कल क्या करोगी कल? अरे नहीं दावत है। अच्छा दावत है। हाँ, अरे भाभी हमारी जी। वो पहली तो मन नहीं पाई थी, दूसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं। मन नहीं पाई थी, मैं तो कह रहा हूँ आप एनिवर्सरी मत बनाए। क्या और बनाए फिर? देखो पिछली बार आपने एनिवर्सरी बनाई थी और आप लाइट चली गई थी, आप मेरे सीने से रख कर रोने लगी। मतलब आपका पति दिखाई नहीं दे रहा था ना रात में। वैसे तो मैं भी काली जामन की चलो भाभी है, मैं काम का टाइम पास कर रहा हूँ। मैं उसे निठल्ले को 500 रुपये देता हूँ। कल दावत और है, आप आ मुझे जाना। दोगी, ठीक है हैं? दे दूंगी। ठीक है ले लूंगा मैं। हाँ 500 रुपये दे दूंगी। करारा दूं? अरे कैसा भी दे देना, मांग रही है तो दे देना। तो आप भी बिल्कुल मुझे करारा सी देना, हाँ मतलब 500 का नोट। ठीक, 500 का ही नोट दूंगी, चिंता हाँ मत मैं करो। छुट्टे पैसे नहीं लूंगा। 100 के ले लोगे? मैं 100 के नहीं लूंगा। ठीक है तो 500 मैं 100 के लेते ही नहीं हूँ। 500 के ले हाँ लेना। मैं 500 के लूंगा। ठीक। ओके चलो। सक्सेना जी बात है, मजा आ गया सुरेश। कहाँ से आ रहे हो सक्सेना जी? तेरी बीवी को सेट करके क्या? अब मतलब तेरी सक्सेना जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबे कैसी बात नहीं कर रहा, मैं तेरे घर से ही आ रहा था। असल में मैं ऐसे ही गया तो घूमने, मैंने कहा लाओ। कैसे? अरे मैं सोच रहा था तिवारी से थोड़ी सी बात कर ले। और काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा कैसा चल? अबे कहा क्या यार, काम धंधा पूछ के मैं तुम लोगों की बेइज्जती करता हूँ। तुम लोग तो एक नंबर के निठल्ले हो, तुम पे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। सक्सेना जी ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब आपको पता है हम कुछ काम नहीं करते तो बार बार क्यों बोल रहे हैं? करो, ये देश काम वालों का है, समझे, निठल्लों का नहीं है। वैसे अब निठल्लों की ही चल रहा है। कैसे बताऊं सक्सेना जी, हाँ। हमें हराम की आदत हो गई है। एक बात बताओ। हाँ। ये हराम की आदत छोड़ दो, क्यों? फराम की निकल जाएगी। हराम की मतलब कहने का बेकार, ये आदतें अच्छी नहीं है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत, आप नहीं समझोगे। देखो हाँ। किसी चीज की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, 1 से लेके 1 लाख रुपए तक मैं दे दूंगा तुम्हारी बीवी के भरोसे।
बीवी के भरोसे? अरे गारंटी लेने वाला वो कोई है ना? गारंटी लेगी नहीं और आप हमें पैसे दोगे नहीं। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम गारंटी अपनी पत्नी को से कहो कि सक्सेना साहब चाहते हैं कि कोई दुकान, अबे कोई चाय का खोगा ही खोल लोगे तुम तो चल जाएगा। सक्सेना जी पहले चड्डी, मेरा मतलब कच्चे बनियान का खोगा खोला था, आपको पता है कि लॉस हो गया उसमें। तो कच्चे गलत तरीके से बेचता था। कैसे बेचते हैं? तू यूं करके कच्चा उठा के कहता था कच्चा फट जाएगा आदमी न फटेगा, कच्चा फट जाएगा आदमी न फटेगा। ये क्या बात है? मैं कहने का मतलब तुझे ये पूछना चाहिए था कच्चा फट जाएगा फटेगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि चल वो सारे छोड़, वो धंधा छोड़ दिया तूने, मुझे भी बड़ा बुरा लगता। तूने मुझे 2 कच्चे दिए। हाँ, एक नीला और एक पीला। अब वो नीला पीला जो पता है, एक बार मुझे 10 हो गए, वो तू नीला वाला दिया वो भी पीला हो गया। कहने का मतलब अरे कैसी तू कैसी बातें करा रहा है? मैं कह रहा हूँ देख सुन, तेरी पत्नी इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत है, ये समझ ले एक गोरे नैनो वाली हसीना, और कहाँ तू काजल की डिबिया। सक्सेना जी हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ? मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, समझे? ये तारीफ नहीं है। अबे हाँ भैंस के बछड़े, मेरी बात सुन ले। सक्सेना जी अब क्या सक्सेना जी सक्सेना जी? देखो एक पूरे मोहल्ले में घूमते रहते हो फालतू में, बीवी तुम्हारी काम करने जाती है। अरे तो वो काम कर रही है तभी तो हम घूमते हैं। अरे वो काम करनी है, तुम काम सीखो। लोग मोहल्ले वाले कहते हैं देखो वो जा रहा है कालू, वो जा रहा है त्रिपाठी। अब तुम लोगों ने पूरे मोहल्ले की बेइज्जती कर दी है। हम जैसे मर्दों की बेइज्जती होती है तुम्हें देख के, हाथ थू। क्या है? कुछ नहीं। सुन, हाँ देख तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। वो तो मुझे भी पता है सक्सेना जी। अरे दूसरे तारीफ करे तो बुरा मत माना करो, इतनी अच्छी है कि बस मेरा दिल आ गया उन पे। सक्सेना जी मेरे कहने कैसी का बातें कर रहे हैं आप? मेरे कहने कैसी बात कर मेरी रहा हूं? पत्नी है। अरे तो मैं कब कह रहा हूं कि मेरी पत्नी है? दिल तो किसी का भी आ सकता है। मतलब तुम जैसे नागर आदमी कुछ नहीं करेंगे तो तुम्हारी पत्नी का दिल तो किसी पे आएगा। चल बुरा मत माने, एक बात तो तू बुरा मानने की बात ही आप कर रहे हैं। अच्छा तेरा खाने का टाइम हो गया बनाने का, चल जा। काश तू घर पे होता ना तो 1 कप चाय तो मिलती कम से कम, कुछ खाने पीने को तो मिलता। मुझे लगता है सक्सेना जी आपको भी हराम की आदत लग गई है। मैं हराम की आदत नहीं लग गई मुझे हराम के लेने वालों से बहुत सख्त नफरत है। मेरे 150 रुपये तेरे ऊपर है, 150 रुपये दे। आपके 150 दे। अबे तेरी जेब में चवन्नी भी नहीं निकलेगी, समझा? फटी हुई जेब लेके घूमता है। अगर एक भिखारी ने तेरी जेब में हाथ डाल दिया तो वो खुद डर गया था। आपको पता है? हाँ मुझे पता है। चल ठीक है चलता हूँ। हाँ हेलो भिखारी। हाँ यार उन वाली भाभी के यहाँ तो कुछ मिला नहीं, इन वाली भाभी के देखो कुछ मिल जाए। भाभी जी, ओ भाभी जी। अरे भाभी जी कैसी है भाभी जी? मैं तो ठीक हूँ। मैं अंगड़ाई आ गई थी। लगता है आप ठीक नहीं हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी जी। जब मैं आपकी शक्ल देख लेता हूँ तो ऑटोमेटिक अंदर की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, दिल करता है कि आप पे टूट पड़ूं। क्या? मतलब आपकी तरफ आ जाऊं। और कैसी हैं भाभी जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। आप बताइए आप सक्सेना कैसे आए? असल में भाभी जी मैं टाइम पास करने आया था। टाइम पास मतलब मैं आज आपकी छुट्टी है ना, संडे है, तो हाँ, मैंने छुट्टी सोचा तो है, लेकिन- आपकी छुट्टी और नल्ला किधर है? वो अंदर है। अंदर है? हाँ। हाँ तो वो अंदर ही रहने दो, उन्हें बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। मतलब? मैं कहने का मतलब ये है भाभी जी हम आपसे मिलने आए और आप अंदर भी नहीं ले रही। मुझसे बोल रहे हैं। ओह अच्छा, आपको अंदर बैठना है। हाँ, आ जाइए आ जाइए। मतलब चाय पीनी है। अरे भाभी जी आप बड़ी समझदार हैं। कोई बात नहीं, आ जाइए, चाय पिलाती हूँ। अरे वाह भाभी जी कमाल किया। अरे थैंक यू भाभी जी। बड़ा सोफा ढीला हो रहा है, सोफे पे काम चल रहा है क्या भाभी जी? नहीं वो क्या है, वो थोड़ा हाँ वैसे काफी टाइम हो चुका है इसलिए। हाँ असल में टाइम ज्यादा हो चुका है। हाँ। असल में भाभी जी टाइम तो बहुत हो चुका है। वैसे आप चाय किस तरीके की पिएंगे? भाभी जी बस ये समझ लीजिए प्यार की चाय पीने आए हैं। मतलब? प्यार की चाय मतलब प्यार से चाय पीने आए। वो तो हम प्यार से ही पिलाते हैं चाय तो। और सुनाइए भाभी जी। और क्या सुनाए? बस भाभी जी। आज छुट्टी है, अपने घर पे आराम कर रहे थे। बस भाभी जी जब छुट्टी हुआ करे तो आप हमारी तरफ घूमने आ जाया करिए। एक दिन का तो आराम मिलता है, वो भी हम आपके पास आ जाया करें। फिर आराम कहाँ से होगा? आराम या आराम? आराम। आराम। भाभी जी देखो कहने का मतलब है आप घर पे आ जाया करिए हमारे, तो टाइम अच्छे से पास हो सकता है हमारे साथ मिलके। आपके घर हम क्यों आए? इसका मतलब भाभी जी आप हमें अपना मानती नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको अपना मानती हम तो हूँ, आपको लेकिन- अपना सब कुछ मानते हैं, अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं आपको। हाँ? अगर होती तो उससे ज्यादा प्यार करते। कहने का मतलब ये है कि भाभी जी हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं और आप हमें बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं।
देती भी नहीं है। मतलब लिफ्ट ही नहीं देनी आजकल आप हमें, क्या बात है। हम कभी भी निकल के जाते हैं, आप उधर से हम सोच लेते हैं कभी थके हारी आ रही होगी, आप काम धंधा करती हो, निठल्ले पति तो कुछ नहीं करते हैं। वैसे एक बात है काश आपको मेरा जैसा पति मिल गया होता ना, तो ऐश की काट रही होती आप। वैसे हाँ। आप जैसे पति तो किसी को भी ना दे। हाँ। कैसी बातें करें भाभी जी, इससे अच्छी पहले बातें कि ऐसी बातें करूंगी तो मैं भी निकल जाऊंगा घर से बाहर। कोई बात नहीं। नहीं मैं बेशरम आदमी हूँ, चाय पी के जाऊंगा। अच्छा, चाय पी के जाएंगे, भाभी जी बेशरम ऐसे है। बताइए, अपना हाथ दिखाइए भाभी जी, अपना हाथ क्यों? दिखाइए, क्योंकि मैं हाथ देखने में चैंपियन हूँ। मैंने बड़ी बड़ी लुगाइयों के हाथ देखे। अब मेरे कहने का मतलब हमारे पिताजी का काम था हाथ देखने का, तो मैं भी उनके साथ छोटा छोटा था, देख लेता था। मैं तकदीर बता दूंगा आपकी तकदीर में क्या होने वाला है। दिखाइए हाथ धो। मैं कहने का मतलब है देखने तो दो। वाह भाभी जी वाह, आपकी किस्मत में एक मोटा सा आदमी आने वाला है। क्या? हाँ देखो ये मोटा सा आदमी मतलब लिखा हुआ है कि आप उसे फुल प्यार दें। क्या मतलब भाभी जी ये क्या दूसरा आदमी, आपके जीवन में दूसरे आदमी की एंट्री है भाभी जी। क्या बकवास कर रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बकवास क्या है, ये सच्चाई है भाभी जी। अरे असल में जी एक आदमी ही। अरे एक आदमी नहीं, दूसरा आदमी। देखो बात पते की है, जब क्या पते की है? दूसरा आदमी क्या लगा रखा है? जब एक आदमी निकल लेता तो दूसरा आदमी सेट हो जाता है भाभी जी। ये एक आदमी निकल लेता है? कहाँ निकल लेता है? मतलब कहने का मतलब चला जाता है कहने का। देखो भाभी जी बात तो ऐसी है, पूछो कैसी है। कैसी? मैं कहने का मतलब ये है कि भाभी जी अब क्या बताऊं आपको। नहीं बता दीजिए। देखिए आपके जीवन में एक आदमी आने वाला है। कौन आदमी आने वाला है? आदमी आने वाला है? देखो क्या? भाभी जी पहचानो जरा गौर फरमा के पहचानो, वो आदमी आने वाला है, आपके जीवन में आने वाला है। लगता है आपने आज दारू वारू पी ली है क्या? नहीं मैं दारू वारू नहीं पीता, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ भाभी जी। दूध पीते हैं? बच्चे हैं क्या? नहीं अभी छोटा नहीं है मेरा बच्चा, नहीं हूँ मैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ मिल जाए मैं पी लेता हूँ भाभी जी। मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हलवाई के यहाँ पी लेता हूँ दूध। अब देखो पत्नी जी तो है नहीं मेरी, भैंस मेरे घर पे है नहीं, तो कहने का मतलब कौन गर्म करके दूध दे। भाभी जी गौर करिए, कोई आने वाला है आपकी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में कोई आने वाला नहीं, और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। भाभी जी चाहिए ना चाहिए की बात नहीं होती, वो तो विधाता है ना, विधाता तकदीर का खेल उसके हाथ में भाभी जी। एक बार जब तकदीर में लिख गया तो लिख गया। देखो ये वाली जो लाइन आ रही है ना, सीधी इधर आ रही है। देखो भाभी जी बिल्कुल ये समझ लिया आपकी जिंदगी में कोई आने वाला है भाभी जी। मेरी तकदीर में कोई आने वाला नहीं है। भाभी वो जी। जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ चुकी हूँ। क्या तो कह रहे हैं? क्या ये मेरी तकदीर ये लिखी है, मेरी लाइन ये आ रही है। भाभी जी ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन, ये जो सीधी आ रही है लाइन, ये सीधी। तो ये समझ लो, हाँ सीधी लाइन आ रही है, आपकी तरफ जा रही है ना। अरे मैं भाभी समझ जी, गई। अरे भाभी जी आपको कैसे पता कि मैं आपकी जिंदगी में आपकी आने जी वाला हूँ? सारी सब समझ आपको रही है। कैसे पता नहीं, सब इशारे तो नहीं समझ रही है। कौन है भाई उल्लू के पट्टे, डरा दिया तूने मुझे। हरकतें कर रहे हैं? हरकत है अबे, डरा दिया तूने मुझे। समझ में नहीं आता बेबी, व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल, What the hell? What is this? Go to अरे hell. कुछ नहीं, ये है। कहने का मतलब ये है, अरे भाभी मैं तुम्हारी पत्नी का हाथ देख के बता रहा था अरे मेरा हाथ मत क्या आने देखिए। वाला है। ए यही व्हाट, ये क्या है हाथ? अबे आने वाला है, आने वाला है। शांत हो जाओ, कुछ नहीं, आने वाला कुछ है, नहीं, कोई आने बात वाला नहीं है। है। बच्चा? आने है बच्चा नहीं, बाप आने वाला है तेरा। अरे कहने का मतलब ये है कि हम मतलब असल में ये कर क्या रहे हो तुम? चाय वाले खाना बना रहे अरे हैं। करेले के पकौड़े बनाता था। करेले के पकौड़े कौन बनाता है? अबे नीम के पकौड़े तो सुने, तू करेले के पकौड़े बनाएगा? काम के काम कब करोली के पकौड़े खाए आपने कभी? हाँ। आप सक्सेना जी आपने तो कभी खाए नहीं होंगे। मैंने बड़े बड़े पकौड़े खाए, बहन के पकौड़े, अपनी बहन के खाए। बेबी ये गाली दे रहे हैं। ये नहीं, मैं गाली नहीं, अपनी बहन के पकौड़े खाए, बहन के पकौड़े। मतलब बहन के, मेरी बहन बहुत, अरे मेरी बहन बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है। तो तू किस चीज के पकौड़े बना रहे? भाभी जी एक बात बताओ, करेले के पकौड़े का सुने अभी? सक्सेना जी मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, आप बदतमीजी पे आ रहे हैं, ये बदतमीजी सहन नहीं होगी। अरे शांत हो जाओ। मैं अगर बदतमीजी पे आ गया ना तो बाप बन जाऊंगा मैं। क्या तेरा बाप बन जाऊंगा 2 मिनट में। मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। सक्सेना जी शांत हो जाइए। इंसान बैठा क्यों उसके घर बार? वो क्या बोल रहा है? वो तो तुम्हारी पत्नी की वजह से बैठा हूँ बेटा, वरना तो तुम जैसे आदमी को तो धक्का देकर बाहर निकाल दूं और खुद साइड हो जाऊं। मतलब कहने का मतलब तुम ये आए क्यों हो यहाँ? मैं इसलिए आया था कि मतलब? असल में संडे है आज। आज है संडे। संडे है ना, आज मैं टाइम पास करना आज है। मेरा हाथ देखने का टाइम है। मैंने आज आपकी पत्नी का हाथ देखा। आप ज्योतिषी हैं?
त्रिपाठी मेरी बात सुन ले। बस आपका टाइम पास हो। जोशी, मैं जोशी हूँ। मेरे पिताजी जोशी थे। बड़े बड़े औरतों का हाथ देखा उन्होंने। औरतें मतलब हाथ देखते थे वो। हाँ, अब और बस- देख कर वो बता दिया करते थे भविष्य। इसीलिए आपकी पत्नी के भविष्य में दूसरा है, दूसरा आदमी। ये क्या दूसरा क्या लगा रखा है? दूसरा आप मेरा देख के बताइए जरा। हाँ थू, साफ करो, थूक साफ, दिया? साफ करो पहले। हाँ हाँ, दिखाओ, थूक दिया? अब दिखाओ, क्या कर रहे अब हो? दिखाओ। हाथ गंदा था इसका। तेरी पत्नी के जीवन में दूसरा आदमी आने वाला है। क्या? मेरी पत्नी के जीवन में दूसरा आदमी आने वाला अरे कोई नहीं आने वाला। तुम मुझे धोखा दे रही हो। नहीं, सीधा आने नहीं। वाला है, सीधा। देख तेरी भी नस। अरे भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी जी नस बिल्कुल इधर आ रही है, समझे? किधर आ रही इससे पहले कि ये नस टूटे तो मेरी बात सुनो। इस आदमी को बाहर निकालो, पहले आदमी को बाहर निकालो, दूसरे आदमी को साइड करो। क्योंकि ये निठल्ला आदमी कुछ करता नहीं, ऐसा त्रिपाठी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसे बहुत आप जा नहीं रहे। अब आपको बहुत देर हो सना गई। जी, भाभी जी आप अपने घर में इतनी बेइज्जती करा रहे हैं इस आप नल्ले हमारे से। घर में आके आग इसके ऊपर लगा मेरे रहे हैं। 750 रुपए हैं। 750। क्या 750 है? तूने उधार लिए थे मुझसे। और कह दूं किस लिए लिए थे? कह दूं? नहीं किस हाँ बात के कह दूं, पैसे लिए थे? कह दूं, कह दूं, नहीं, कह दूं, नहीं, कह दूं। नहीं क्या नहीं, है? ये बात है। क्या कह कह दूं? दूं? मुझसे कहो। आई लव यू। हाँ? क्या मैं कह दूं, ये कहीं कहने जा रहा है, ये कह दूंगा मैं। हाँ अरे बोलो बेबी ना, क्या छुपा रखा है अरे तुमने बेबी मुझसे? एक्चुअली वो ब्रा पैंटी का जो मेरा धंधा है ना वो चौपट हो गया था। मुझे पता है ब्रा पेंटी का धंधा चौपट हो गया था। ये किसी और को चौपट करने के चक्कर में है। क्या? अब मेरा कहने का मतलब और ये यूं कह है। रहे थे मुझसे चश्मे फेंकते हो तुम बड़े बड़े। अरे तू पहले बात सुन ले, चश्मे की औलाद। तुम लोग क्या करते रहते हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे हम लोग भाभी जी, इस आदमी, ये तुम्हारा आदमी है ना, तुम्हें सरासर धोखा दे रहा है। धोखा मुझे? देखो साले के ऊपर, मतलब मेरा हाँ? कहने का मतलब ये है, देखो साले के ऊपर। क्यूट बेबी, मैं तो तुम्हारे लिए बना हूँ। 500 रुपए लेके गया है, पता है किस लिए? किस लिए? सुनो मना कर रहा है, बच्चा मना कर रहा है। 500 रुपए किस लिए लिए थे? मैंने वो बेबी 500 रुपए इन्होंने ऐसे दान में, वो मेरा मतलब अंधेरी रात दान में में? दिया तेरे हाथ में। अंधेरी रात में दिए तेरे हाथ में? अरे ये तो फिल्म लगी है, ये फिल्म का नाम क्यों ले रहे हो? वही फिल्म देखने गया था ये 500 रुपए लेके। नावी में पकड़ी देखने गई, गए मैं थे? जीजा संग पकड़ी गई। भाभी जी अभी 500 रुपए लेके हाँ, किसके साथ गए थे? मैं पूछ रही हूँ किसके साथ गए थे पिक्चर देखने? किसके साथ गया था पिक्चर देखने? मुझसे पूछिए भाभी जी। बताइए। हाँ बता दूं, मुझे क्या पता किसके साथ गया था ये, लेकिन ये कह रहा था मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, 500 रुपए दे दो। मैंने किसके साथ जा रहा है बोला कि कोई शहरी बाबू। कोई का मतलब समझ जाओ भाभी जी, कोई का मतलब कौन हो सकता है? किसके साथ गए थे? बोलो। बेबी नहीं मैं तुम पिक्चर देखने किसके साथ गए थे? किसी के साथ नहीं। 500 रुपए? अरे उससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो किसके साथ गया था ये। तो बताओ ना। ये मेरे पास 500 रुपए लेने आया और बोला था कि मैं किसी के साथ फिल्म देखने जाऊंगा। किसी के साथ फिल्म देखने जाऊंगा, इसका मतलब आपने उसको देखा नहीं जिसके साथ ये गए थे। भाभी जी हमने तो देखा क्या, हमने तो जाने क्या क्या देखा है, लेकिन हम कहना नहीं इसका चाहते। मतलब आपने देखा है? मोहल्ले में आपकी इज्जत है इसकी तो है नहीं, लेकिन अगर मैंने बता दिया भाभी जी तो आपको बड़ा सदमा लगेगा। मुझे कोई सदमा नहीं लगेगा, आप मुझे बताइए। बेबी नहीं क्यों पूछ रहे हो बेबी? पूछो इससे किसके साथ गया था उस दिन। पूछ रही हूँ, बताते हो या नहीं? मैं फिल्म मैं कहती हूँ बताते हो या नहीं? अरे उससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो। मैं पूछ रही हूँ लेकिन क्यों नहीं बताते? ये मेरे पास आया था, मुझसे बोला कि 500 रुपए दे दो मुझे। 500 रुपए? ठीक है। मैंने कहा मैं 500 रुपए दे तो दूं, करोगे क्या? 150 रुपए पहले से थे, फिर 100 रुपए और ले गया। हाँ। मैंने कहा 500 रुपए का करेगा क्या? हाँ बोलो। मुझसे बोला कि मैं अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने लेके जाऊंगा। बेबी पत्नी को हाँ। फिल्म दिखाने? हाँ। मुझे तो कोई फिल्म नहीं दिखाई। यार ले तो जाओ फिल्म का नाम भी बताया, मैं नावी आज ही में पकड़ी गई, तुम्हें मैं जीजा संग पकड़ी गई, ऐसी फिल्म बता रहा था। नहीं हाँ एक फिल्म है नाभी में मकड़ी गई, मैं जीजा संग पकड़ी गई। और अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, वो भी तो फिल्म है। उसके बाद में एक और भी तो लगी थी, रोज मेरी मार लो। किसकी देखने गए थे? कौन सी पिक्चर देखने गए थे? किसके साथ गए थे? बेबी व्हाट इज दिस? कैसी फिल्में देख रहा है ये? अबे कैसी फिल्में देख रहा है? भाभी जी रोज मेरी मार लो, ऐसी कोई हाँ? फिल्म होती है क्या? ओए, ये क्या है? ये क्या बदतमीजी? रोज मेरी मार लो, अच्छा उस फिल्म की बात कर रहा है? होते जा रहे हैं। नहीं, अरे नहीं भाभी जी, फिल्म का नाम है, 3 लड़कियां उसमें, एक रोज, एक मैरी, एक मार लो। रोज मेरी मार लो, इसी की बात कर रहा है। हट उधर। मेरा कहने का मतलब भाभी मैं चल सो रहे रहा हो? हूँ। अरे भाभी हाँ? जी बात सुनो यार, हाँ। तुम इसको भेजो, हम काम की बात करने। क्या करे? क्या आप मैं सक्सेना? चाह रहा हूँ बाद में बात। अरे इसको तो मैं हाँ तो पहले तुम बताओ। भाभी जी अकेले में मिलना है ना, पूरी स्टोरी बता दूंगा। सक्सेना जी। आफत की पुड़िया। हाँ आग लगा के चले गए। तुम इधर आओ, तुम कहाँ चल दिए? किसके साथ गए थे पिक्चर देखने? जी बताओ। मैं किसके किसके साथ गए थे पिक्चर देखने? बेबी तुम्हें लेके जा रहा मुझको था। पिक्चर नहीं दिखाई अभी तक। किसके साथ गए थे? तुम चलोगी ना भी? मैं तो बाद में जाऊंगी, तुम्हारा गला घोट दूंगी मैं।
बीबी मैं मर जाऊंगा। मर जाओ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये बताओ किसके साथ पिक्चर देखी थी? अरे मैंने किसी के साथ नहीं देखी। तो 500 रुपए कहाँ है? 500 रुपए बेबी खत्म हो गए। कहाँ खत्म हो गए? बीबी फिल्म में। फिल्म में? फिल्म भी देखी नहीं, पैसे भी खर्च हो गए फिल्म में। हाँ, मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे। हाँ बोलो, पागल हो गया मैं? बेबी बोलो। छोड़ो ना ये सब बातें, अंदर खाना बना के खाना मैं बाद में खाऊंगी। बोलो पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। अब मैं खुद पता लगाऊंगी कि वो पैसे कहाँ गए, किस चीज में खर्च हुए और किसके साथ पिक्चर देखी। अरे मैं जा रही हूँ। अरे सक्सेना, तूने अच्छा नहीं किया, तेरे अंडे फोड़ दूंगा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना और धोना चाहिए। होना चाहिए। लगता है सक्सेना जी नहा रहे हैं। सक्सेना जी, चाहिए सक्सेना जी, गाना आए गाना आए बजाना चाहिए। अरे ऐसे डर क्यों रहा है? कैसा आना हुआ? सक्सेना आप नहा रहे थे क्या? मैं नहा नहीं रहा था, मैं गा रहा था, बाथरूम में कपड़े धो रहा था। तो कपड़े धो रहे थे लेकिन नहाने वाला गाना क्यों गा रहे थे? मेरी मर्जी, गा सकते हो। मैं कुछ भी करूं। हाँ कर सकते हो। मैं जब टॉयलेट जाता हूँ ना, हाँ। तो मैं कौन सा गाना गाता हूँ? कौन सा? आजा आजा आजा, अरे आजा आजा, मैं हूँ प्यार तब आता तो गाने का शौक है, तो गाने से ही आती है सारी चीजें। अच्छा गाते और तो और जब मैं सोता हूँ, कौन सा गाना गाता हूँ पता है? सो जा मेरे लल्ला। लल्ला? अब लल्ला अपने आप को बताता हूँ। अपने आप को? गा के सो के एकदम नींद आ जाती मस्त, और उठता हूँ तो क्या करता हूँ? हाँ। उठ जाग, ये देश तेरा है। तेज मतलब किसका? ऐसे उठता हूँ मैं। अच्छा ऐसे उठ। जवानी के जोश में। अच्छा ये बता तू कैसे आया, कैसे रास्ता भूल गया मेरे घर का? रास्ता नहीं भूला सक्सेना जी, मैं तो सोच रहा था कि सक्सेना जी हमारे मोहल्ले के इतने अच्छे इंसान हैं, उनके पास जाया जाए, क्यों ना उनके घर पे चाय तो पीऊंगा नहीं मैं चाय पिलाऊंगा भी नहीं क्योंकि मैं खाले पीले आदमियों को दूर से ही निकाल देता हूँ। मेरा कहने का मतलब तुम जैसे निठल लोग हो, मैं ये अपने घर की चाय कैसे पिलाऊंगा मैं? आपकी आवाज इतनी अच्छी है, क्यों ना आप कहीं। हाँ आप सीधा क्या सीधा टॉपिक पे आ, क्या बोलना चाह रहा है? क्यों तारीफ कर रहा है मेरी? पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। मुझे पता है तू आज क्यों तारीफ कर रहा है। हाँ। अबे भैंस के काजल, मेरी बात सुन। तुझे आंखों का होता है। हाँ वही, तू भैंस का है? तो मेरी बात सुन, तू जो है मुझसे पैसे क्यों लेना चाहता है? मैं आखिर ऐसे क्या बात है जो पैसे लेना चाहता है मुझसे? सक्सेना जी आपको मैं इसी मुंह से बताता हूँ कि तो तेरा कोई और भी मुंह है क्या? है उधर क्या देख रहा है? कान के पास भी 2 छेद है, तेरी नाक के पास भी 2 छेद है। हाँ छी। चल बता आगे की बात बता। मुझे कुछ काम है, आप दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। देगा कब? जब मेरी नौकरी लगेगी तब। यानी कि तू भी अच्छे दिन आएंगे कि बातें कर रहा है। हाँ। ठीक है, आज नहीं तो कल अच्छे दिन आ ही जाएंगे। वो तो मैं वसूल कर लूँगा। कैसे? वो उसकी बात छोड़। हाँ। तो 500 रुपये चाहिए? हाँ चाहिए। अभी तुझे 500 रुपये दे रहा हूँ। 1 2 3, तू 600 ले आ। 600 के मैं 1000 वसूल कर लूँगा। 1000 क्यों? अरे आदत है मेरी। ठीक है सक्सेना जी, थैंक यू। चलो धन्यवाद। फिक्र मत कर, तुझे कुछ और लेना हो। असल में क्या हो गया, देख तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैंने। सक्सेना जी आप खाना की बातें मत किया करिए, आप अपने पैसे भी रखिए लीजिए। अरे नहीं बेटा, ले। असल में कहने का मतलब ये है कि तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, उसके चेहरा देख के तुझे पैसे दे रहा हूँ, वरना तेरा चेहरा तो नजर ही नहीं आता। कालू, मेरा कहने का मतलब भालू। अरे जो भी है तू है और चालू है। हाँ तो कहने का मतलब तू बेफिक्र है, ले आता रहेगा। अपने सब घर का ही माल है। ठीक है सक्सेना जी, मैं चलता हूं। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो आधी रात को आ जाइयो, और तू ना आ सके तो पत्नी को भेज दियो। मैं जाऊं? हाँ तू जा। चाय? क्या चाय? पत्ती खत्म हो गई है। मैं चलता हूँ। हाँ पत्ती चाय पिएगा? अबे हमने आज तक किसी को एक पानी का गिलास नहीं पिलाया, मतलब पानी भी नहीं पिलाया, तू चाय की बात कर रहा है? हट कपड़े। कालू काले से डर गई क्या? वो घर पे हाँ, कौन घर पे नहीं है? वो घर पे नहीं है? क्या बात कर रही हो? वो घर पे नहीं है? सक्सेना वो घर जी, पे नहीं है? हाँ, वो घर पे नहीं है? हाँ, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है?
है कि वो घर पे नहीं है। खुशी की बात है। मतलब कहने का मतलब वो घर पे नहीं है। वो कहीं जॉब वॉब पे नहीं गए, वो बस बाहर घूमने गए होंगे। मुझे पता है वो कहाँ गया भाभी जी। कहाँ गए? दूसरे आदमी का चक्कर है। दूसरे आदमी का, लोगों की जिंदगी में औरतों का चक्कर होता है, उसकी जिंदगी में दूसरे आदमी का चक्कर है। मेरा आदमी ना ऐसे अरे उसके में नहीं, तुम्हारे तुम अपना हाथ दिखाओ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया? ये नहीं हो सकता भाभी जी। क्या हो गया? मैं तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ सकता हूँ भाभी जी? मैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जैसे अब आए हो। मैं कहने का मतलब है भाभी जी, आपकी रेखाएं बता रही हैं कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं। मेरी रेखाएं? मतलब ये जो रेखा है ना, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से टकरा रहे हैं। यानी कि जिस तरह से राशि राशि से टकराती है, धर्मेंद्र अमिताभ टकरा देते हैं। अच्छा। मतलब ऐसी आपके हाथ की रेखा भाभी जी, दूसरा आदमी आपकी जिंदगी में दूसरे आदमी की एंट्री हो चुकी है। अच्छा। इधर देखो भाभी जी। हाँ। मैं बता रहा तो हूँ, हाथ तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि देखिए आपकी ये लाइन बिल्कुल मरने वाली लाइन होती है। मैं जल्दी मर जाऊंगी यहाँ पे। खत्म। कौन खत्म हो जाएगी भाभी जी? ऐसी लाइन को मैं मिटा दूंगा। अब बेफिक्र रहो, मैं ये कर रहा हूँ, आप मरो सिर्फ हम पे। मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन आ रही है, ये सीधी इधर आ रही है, सीधी। भाभी जी आई लव यू। मेरा कहने का मतलब भाभी जी, मैं ये कैसे हो सकता है? ये तकदीर का खेल कैसे हो सकता है भाभी जी? कि एक बात बताइए, ये ड्रामा बंद करो। हाँ। तुमने हाथ पढ़ना कहाँ से सीख लिया? मैंने भाभी जी, आपको नहीं पता, मेरे फादर बड़े बड़े जोशी थे। हाँ पता है मुझे, बहुत जोशी थे। हाँ। उन्होंने बड़ी बड़ी औरतों के हाथ देख डाले। औरतों के हाथ देखे? आपने कहाँ से हाथ देख लिए? मैं उन्हीं के पास बैठता था। उनका तोता सारे भविष्य बता देता था। सक्सेना जी, मेरे पास अच्छी तो बात नहीं है ये। कुछ नहीं बता पाएगा। मैं तो ये कह, आप किस लिए आए? मैं इसलिए आया क्योंकि मैं अच्छा, आप एक कवि हो। अच्छा ऐसे नहीं मानोगे, आप यहाँ आए किस लिए? भाभी जी लेने आए। मतलब 600 रुपए लेने आए। आपके पति मुझसे उधार ले गया। मेरा पति उधार? हाँ आपका पति। हाँ, किस लिए ले गया और आपने दिए क्यों? मैंने बोला कि उसको पैसे दे दो। भाभी वो किसी औरत को फिल्म दिखाने ले गया है, और वो कोई औरत नहीं है, ये समझ लो जादूगरनी है, जादूगरनी। किसे लेके गया मुझे बताओ। मैं तो कह रहा हूँ आपका काला किसी नाले में फंस गया है। हाँ? हाँ, इससे पहले कि वो नाले में गिर के और काला हो जाए, उसे निकालो भाभी जी, निकालो। अपनी जिंदगी से निकालो। चिंता मत करो सक्सेना जी। नहीं, चिंता करने की जरूरत है भाभी जी। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा भाभी जी? वो तो शायद घर पे है। घर पे नहीं है, बाहर थे। बाहर गए। हाँ। गए फिल्म देखने गए भाभी जी, फिल्म देखने गए, किसी औरत के साथ फिल्म देखने गए। भाभी जी हाथ मत कपकपाओ, मेरा हाथ भी बहुत कपकपा रहा है भाभी जी। हाथ बेकरार हो रहा है थप्पड़ मारने के लिए। किसको? भाभी जी आप कालू, मैं तो पराई औरत को लेके गया। हाँ। झूठ बोल रहे हो भाभी जी। अगर मैं झूठ बोलूं तो आपको सुबह देखनी नसीब हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ भाभी जी? मैं झूठ नहीं बोल सकता सक्सेना जी। सच बता दो, वरना आज तुम्हारे मतलब मेरे पति का आज मर्डर हो जाएगा नहीं हाथों से। भाभी जी आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं? जिसने आपको दिन रात प्यार किया हो, आपका फोटो अपने घर पे लगाया हो। मेरा फोटो? मतलब जब आप इलेक्शन में खड़ी तो मैंने अपने घर पे फोटो लगाया था। इससे पहले मैं उस फोटो पर हार चढ़ा, आप ऐसे मेरे दिल दुखा रही है भाभी जी। चढ़ा दूं? अरे मैं अपने पति की फोटो पे हाथ चढ़ाने की बात कर रही हूँ, तुम मेरे फोटो पे हाथ चढ़ाओगे? कहने का मतलब भाभी जी, अगर आपकी बात सच है, अगर वो किसी चुड़ैल को लेके, डायन को लेके, डंकनी को लेके, मतलब किसी औरत को लेके गए हैं, तो आज मेरे इन्हीं हाथों से उनका मर्डर हो जाएगा। अगर झूठ तुमने बोला तो इन्हीं हाथों से तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। ना भाभी जी, मेरी बात तो सुन लो पूरी। तुम बात ही नहीं सुननी। मेरा कहने का मतलब ये है, ना तो वो चुड़ैल है, ना कोई है, बस करीब की एक औरत है। ये समझ लो, यहाँ से उस गली के सामने से दरवाजा वाली देख रहे हो, और उसका नाम प्रिया। भाभी जी देखो, मैंने नहीं लिया नाम, अब ये समझ लो प्रिया जो। देखो भाभी जी, अब एक ही बात है, प्रिया नहीं, प्रिया का क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारे काले का है। मतलब नहीं, उस प्रिया को अदरक की तरह और उस मेरे पति को अदरक की तरह, दोनों को ना कूट दिया मैंने, तो मेरा नाम भी। भाभी जी
आप एक काम करिए। मतलब मुझे धोखा, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। भाभी अरे जी- अफवाहें उड़ती थी तो मैं अरे सुन भाभी लेती। जी, आप तकदीर देखिए, तकदीर। हाँ, तकदीर ये देखिए। रेखाओं का खेल है, मुकद्दर। इसमें आपकी रेखाओं में साफ साफ लिखा हुआ है दूसरा आदमी। दूसरा आदमी? दूसरा हाँ आदमी? हाँ, क्यों? सॉरी सॉरी भाभी जी, आप इतनी नाजुक हो, टकरा गई। मेरा कहने का मतलब दूसरा आदमी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूसरा आदमी होगा? मतलब वो त्रिपाठी जी को, इसका मतलब ये है, नहीं नहीं देखो, हाँ। इसका मतलब वो त्रिपाठी जी को धोखा दे रही है प्रिया। हाँ तो क्या हो गया, हम त्रिपाठी के साथ जाएंगे। अथु! हाँ? पूरा मूड खराब कर दिया भाभी जी। हाँ तो वो मेरे पति त्रिपाठी के साथ, को मैं दे- उनके पति के साथ जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे जाओगे, वो नल्ले दोनों। अरे उसके साथ जाइए जिसके पास पैसा, सब चीज है। पैसा पैसा पैसा, अरे पैसा अरे पैसा। पैसे तो मैं दे दूंगी, त्रिपाठी जी को चिंता मत करो। जब वो लेके जा सकती है तो मैं भी लेके जा सकती हूँ। अरे तुम्हें मेरे 750 रुपए तो निकल नहीं रहे। तो मैं क्यों? तो 750 रुपए दिए किसको थे? मैंने तुम्हारे पति को दिया। और हाँ तो पति को दिए तो पति से लो, नहीं तो उसकी उनने पत्नी कहा से है लो। कि हाँ उसकी पत्नी से लिए। हाँ? ले रहा हूँ। उनने कहा कि घर पे जाके वसूल कर लेना। चलो वसूल करवा। हाँ? कैसे वसूल लेके आओ अंदर से। क्यों लेके आऊं? हाँ। तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगी कल। नहीं और रही बात, नहीं, मुझे कल नहीं, आज ही चाहिए। आज हिसाब चाहिए। अगर पैसे नहीं दे सको तो कुछ तो दो मुझे भाभी जी, प्यार से। कंगन चाहिए? नहीं, कंगन कौन लेगा भाभी जी? क्या चाहिए? मैं तो अंगन के चक्कर में हूँ। तुम कंगन की बात कर रहे हो भाभी जी? अंगन का नहीं है मतलब हमारे पास। हम अंगन की बात कर रहे हैं, आंगन की बात कर रहे हैं। तुम्हारे घर भेज देंगे। हाँ, घर भेजोगे 600 रुपए के चक्कर में? 600 रुपए के चक्कर में मैं तुम्हें भेज दूंगा। मतलब मैं कह रहा हूँ तुम्हारा पति तुम्हें बेचने के चक्कर में। भाभी जी, बहुत हो गया अब। भाभी जी देखो, एक बात सुनो, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। हाँ। जब आदमी कोई काम धंधा करता नहीं है तो उसे उधर उधर की सोचती है, उल्टे सीधे काम करने लगता है। इसीलिए आप एक बात बताओ, आपके पति को, आपका पति सुधारना चाहती हो तो हमारे पास है समाज सुधार दवा। मतलब? हमारे पास इतनी सी डिबिया है। हाँ। उस डिबिया में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फिर? वैसे रखी हुई है। हमें आइडिया है, आइडिया आइडिया बताओ। डिबिया नहीं, आइडिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पति को सुधारने के 2 ही तरीके हैं भाभी जी, बस 2 ही तरीके हैं। 2 ही तरीके हो सकते मैं हैं। किसी से सेट हो जाऊं? बस भाभी जी, यही आपको करना है, यही। चिंता मत करो, त्रिपाठी जी के साथ सेट होंगी मैं। भाभी जी, किस गधे का नाम ले दिया आपने? आप और क्या आपके साथ हो जाऊं सेट? अरे भाभी जी, ये क्या कह रही है? मैं तो यही खड़े खड़े मर जाऊंगा। हाँ, भाभी नहीं, जी, नहीं, नहीं ऐसी हो रही बातें तो मत नहीं हो रही, करो। मरो मत, नहीं नहीं हो मैं रही, मैं नहीं चाहता हूँ कि नहीं आप हो रही मरो। सेट, आप नहीं हो सेट रही, आप मर जाओगे। भाभी जी सेट हो जाओ, नहीं आप हो रही, सेट हो नहीं, जाओ। नहीं हो रही, नहीं देखो हो रही। कहने का मतलब ये, अगर आप सेट हो गई, ये तो हुई मजाक की बात। मैं चाहता हूँ अपने पतियों को काम पे भेजो, समाज सुधार करो। देखो सक्सेना जी, आपको क्या लगता है हम नहीं चाहते? हम भी चाहते हैं। तो आप चाहती हो क्या तो करूं फिर मैं? बस एक ही चीज करनी पड़ेगी आपको। जैसे आपके पति हैं कर रहे हैं, आपका पति कर रहा है, उसका पति कर रहा है, तो मुझसे सेट हो जाओ भाभी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस सेट हो जाओ मुझसे। देखो एक तो सेटिंग मेरी ये तो ये तो यहाँ आप है, यहाँ? मेरे हाँ। पति के साथ। तो तुम्हारे एक बात बताओ, मेरे पति के साथ तुम मूवी देखने गई थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं? प्रिया देख लेना, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बकवास कर? हाँ। कौन कह रहा मैं था पिक्चर आपसे? देख ये कह रहे थे सक्सेना जी, हम्म। आप कह रहे थे मेरे कि मैं पिक्चर देखने गई थी। मैंने कब गला दबा दूंगी। हैं? क्या? गलत दबाने की बात कर रही हो? और हाँ। मैं दोनों का कुछ और दबा दूंगा। क्या दबा मुंह दबा दोगे? दूंगा, तुम दोनों का बहुत बोलती हो है। बहुत मेरे कहने बोलती का, है? हाँ, अरे? मेरे कहने का मत, अरे ये मैं तो देखो, मैं निकला हूँ आज पति सुधार योजना पर। अरे किसके पति सुधार रहे हो? अब ये बताओ, हाँ मेरे पति देव किसके साथ पिक्चर देखने गए थे, ये बता दो बस। देखो भाभी जी गए, एक मिनट, ये अंडरस्टूड बात है। एक मिनट। हाँ। ये बोल रहे हैं कि मेरा पति तुम्हारे साथ गया है। हाँ? इनका मैटर सीधा सीधा है। ये बोलने वाले हैं कि तुम्हारा पति मेरे साथ गया है। अरे कहने का मकसद, आप दोनों कैसी, जब भी तो कहते हैं औरतों में दिमाग नहीं होता। अच्छा, दिमाग नहीं होता। दिमाग नहीं होता, सही दिमाग बात ना है, होता तभी तो तो वो खर्च खाने, ला रही हैं। क्या खाने यार, वो छोड़ो। क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के पति निठल्ले और नाकारा हैं। वो तो है। मैं चाहता हूँ, मैं पति सुधार योजना लेकर आया हूँ। क्या? आप दोनों पति सुधार योजना? अरे पति को सुधारेंगे, काम काज पे लगवाएंगे, सीधा सिंपल कहने है। का मतलब यही है। लेकिन पहले वो बात तो बताओ, वो पिक्चर देखने अरे किसके साथ गए थे? पिक्चर छोड़ो मेरी जान, हाँ? मेरी बात सुनो। जान? हाँ, मेरे मतलब भाईजान, मेरी बात सुनो। कहने का मतलब, अब बात, हाँ बोलो। मैं दोनों को बोल रहा हूँ, भाई उन्हें बोल रहा हूँ, जान तुम्हें बोल रहा हूँ। उधर क्या मुँह कर रही हो है? मेरी बात सुनो। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो, तुम अपने पति को सुधारना चाहती हो। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, काम करना चाहती हो। हाँ बिल्कुल। तुम भी काम करवाना चाहती हो काम करवाना, अपने हाँ पति पति से। से। हाँ हाँ हाँ। तो तुम दोनों मेरे साथ, क्या तुम्हारे मेरे साथ मतलब मेरे साथ एक नाटक करो। नाटक? मेरे साथ उसके पैसे मिलेंगे? पैसे मिलेंगे? अरे मैं तो तुम्हारे पैसे पति की को हमारे सुधारने के पास चक्कर क्या? में तुम अच्छा, पैसे की तरफ लालची औरत। अरे मुझे लगा आप हाँ मेरी समझ बात नहीं रहे हो। मेरी बात सुनो। देखो, तुम दोनों मुझसे प्यार का नाटक करना, मेरा भी दिल बहला रहेगा और
तुम्हारे पतियों का काम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आपके साथ प्यार का नाटक करना पड़ेगा जिससे उनको जलन होगी, फिर जलन ये समझ गई तुम थोड़ी देर में समझती हो, मोटी बुद्धि की है तुम। मैंने कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जो है एक ही आदमी से दोनों का घर घर पे चलेगा, घर पे। अरे घर पे चलेगा, मैं अकेले में हूँ तो तुम दो बीवियों की तरह नाटक। समझ गई ना? हाँ, समझ गई। ऐसे करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी समझ गई। समझ गई ना? तो ये नाटक कब से शुरू करें? दिल बहला रहेगा भाभी जी। आज शाम को इनके साथ आप हमारे पति को सुधारेंगे या अपना दिल बहलाएंगे? अरे भाभी जी, ये देखिए, मैं पति सुधार योजना पे लेकर आया हूँ। आप बस मुझे प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी तो आपके पति को जलन होगी, जलन। फिर कहते ना कि देखो सक्सेना साहब के पास तो इतना सारा पैसा है, अगर मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ पैसे वाले हों। तो इसीलिए वो काम करना शुरू करेंगे, वो काम करेंगे। उन दोनों का काम तमाम हो जाएगा। बिल्कुल। मैंने कहने का काम तमाम से मतलब ये है ताली दो। भाभी जी, तुम तो खेलना ही नहीं आता, बजानी नहीं आती ताली। कहने का मतलब ये है, अब तो को छोड़ो, मेरी बात सुनो। हाँ? ताली तो बज जाएगी। हाँ? पहले एक काम करो, हम दोनों एक कमरे में बंद हो। हाँ? और ताला खो जाए, चाबी खो जाए, चाबी ताला खो जाए, क्या ताला तो कोई तो है ना। अब आज से ये नाटक शुरू है। चलो भाभी जी, तुम्हारे घर पे चलते हैं। जाओ घर पे। नहीं, आप आइएगा, पहले मैं जाती हूँ। अच्छा, माहौल देख के कोई है कि नहीं? नहीं, वो चीज नहीं, हो या ना हो उसका कोई फर्क। अरे झूठ कोई करना, सच में मेरे पति हो उस टाइम पे। ठीक है भाभी जी, आप बिस्तर लगाओ, आते हैं हम। मैंने कहने का आप घर पे जाओ, हम आते हैं। आपको ये नाटक करना होगा, ठीक है? बिल्कुल। आप जाओ, बिस्तर लगाओ, हम आते हैं। मैंने कहने का मतलब आप बिस्तर बिछाओ, आप हम आगे वैसे। बिल्कुल, मैं चलती। और भाभी सब ठीक ठाक है? बढ़िया है। चलो आप भी दे दो, मतलब एक कप चाय तो पिला दो कम से कम। अच्छा, आ जाओ, चाय पिलाती हूँ मैं आपको। आपने इतना बढ़िया कर रहा, चाय तो पिलाओ। भाभी जी, बीबी तुम आ गई? तुम कहाँ गई थी इतनी देर से? मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें फोन भी किया। और एक बात बताओ, मैं तुमसे कहा नहीं था कि मैंने फिल्म के लिए पैसे नहीं लिए? मुझे पता है। क्या पता है? पैसे नहीं लिए फिल्म के लिए? नहीं लिए ना? हाँ? पर तुम गई कहाँ थी? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। बॉयफ्रेंड? बेबी ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, कैसी बात है? अरे ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम बॉयफ्रेंड की बातें कर रही हो? पागलपंती। पागलपंती? और क्या? कैसे तुम्हारे पास है क्या? है क्या? हाँ, पति हो सिर्फ नाम के। नाम के? हाँ। बेबी एक बात बताओ, हाँ? मतलब नाम का पति हूँ मैं? और क्या? हाँ? और क्या? न क्यों पैसा कुछ भी क्या है? क्या मेरे शौक पूरे कर सकते हो, ना मेरे लिए कुछ ला सकते हो, कभी एक गिफ्ट भी ला के नहीं देते मुझे। अरे तुम बोलो तो सही, क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए? चांद लेके आऊं, तारे लेके आऊं? चांद तारे? वो तो कोई भी नहीं ला सकता। चांद तारे तो छोड़ो, तुम 5 रुपए की गजक भी नहीं ला सकते मेरे लिए। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझे बहुत प्यार दिया। बॉयफ्रेंड ने बहुत प्यार दिया? हाँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, बॉयफ्रेंड ने? और हाँ? तुम जो है, मैं अब तक तो ये मजाक समझता हुआ रहा था और तुम जो इस तरीके की बातें करी फालतू। हाँ? अरे मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, उसके पास बहुत पैसा है। कौन बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नाम बताओ उसका, उसकी मुंडी तोड़ दूंगा मैं। नाम क्यों बताऊं? अरे मुझे नहीं पसंद है तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। वो जैसा भी है, लेकिन बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है? अरे उसका नाम कुछ तो होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता वो है कौन। उसकी मुंडी तोड़ दूंगा मैं एक बार में, उसको जो है मैं यहाँ से विदा कर दूं। जाने मन, हम आ गए। ऐसे क्या आके फाड़ के देख रहा है? आंखों से गोटियां खेल लूंगा तेरी। कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या है? क्या बदतमीजी कर रखी है तुमने? क्या बहुत पीनी है? क्या पहुंच नहीं है? अबे उधर खड़ा हो, इधर आओ। देखा डार्लिंग, ये नौकर जैसे आदमी से कहो कि जाके 2 कप चाय बनाए। क्या है? अबे तेरी बीवी थी, अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सक्सेना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मर्डर कर दूं मैं। क्या कर रहे हो? बदतमीजी। जाके मटर छील, तू मर्डर करेगा। जाओ खाना बनाओ। खाना बना, खाना। अच्छा बीबी आप क्या खाएंगे? मैं गोबर खाएगा ये कुछ फालतू की बात कर। गोबर तेरे मुंह में दे दूंगा, समझा? क्या देने की बातें कर रहे हैं? मैं केक की बात कर रहा हूँ। बदतमीजी कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? देखो डार्लिंग, एक काम करो, तुम मेरे घर पे आ जाया करो बस आराम से, वहां पर कोई नहीं हो करेगा। बस ये क्या होगा तुम्हारे घर पे? हाँ, आराम से क्या करना चाहते हो? वही होगा जो मंजूर है हम दोनों होगा। तुम्हारी ऐसी ये जरूरत जो तुम इसको बुला के लेके आए,
बुला के लेके हाँ, आई। छोड़ो। ये मेरे बॉयफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड ही नहीं सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। एक काम करो, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ जब तक हम और है प्यार उसके मोहब्बत बाद की बातें एक करें। कड़क सी चाय, एक नहीं तुम दो। पागल होगी, बॉयफ्रेंड नहीं, इसका बॉयकॉट करो। बॉयकॉट तेरा होगा बेटा, बॉयकॉट मैं नहीं कर समझे? ये समझ ले, हमने कहा था ना तुझसे, पहला आदमी निकल लेगा, दूसरा आदमी सेट हो जाएगा। तो वही हो गया। सकती। वैसे भी तुम्हें पता है। लेकिन देखी तो तुमने थी ना मेरी हस्तरेखा। मैं तेरी ध्वस्त रेखा भी देख लूंगा अभी थोड़ी देर बाद। और वैसे तुम्हें पता है क्या पता है? सक्सेना जी के पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा है, बहुत। यानी तुम चंद पैसों में बिक गई? नहीं, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या ये मेरे सारे बकवास कर सपने रहा है? पूरे करते हैं। मैं इनके सारे सपने पूरे कर देता हूँ, समझे? और पता है पूरी मार्केट कहने का में मतलब ये है कि आसमान के तारे तू लाने की बात करता है, हम आसमान के तारे इनके कदमों में ला के रखेंगे। अरे तुम्हारे फरिश्तों ने भी आसमान के तारे लेके आए थे वो यहाँ पे। और बेबी, आप इस तंजे कह के रहे थे? डेले, मेरी बात सुन, बहुत देर से टरी टर कर आ रहा है। तुझसे एक बात बताऊं, मैं जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात कर रहे हो तो बीच में काय करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। डालेंगे यार, मैंने कहा ना तुम मेरे घर पे आकर आराम से, कहीं भी आवाज नहीं आ सकती किसी की हाँ, भी। बहुत ज्यादा आवाज? हाँ। डिस्टर्ब करते हैं हम दोनों को। तो एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। और क्या फिर। और हाँ, वो कल आप मेरे लिए सोने का वो लाने वाले हैं कंगन, ब्रेसलेट। मैं आपके लिए कंगन जरूर लेकर आऊंगा। Shut up! क्या बे? ना कोई कंगन, कोई ब्रेसलेट, कुछ नहीं आएगा और ये घर से बाहर भी नहीं जाएगी। समझ में आया तुम्हें? मैं घर से बाहर नहीं जाऊँ। गला घोट दूंगा। अबे तू कर क्या लेगा, नालायक नाकार है बंदे। अबे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, औरत की कमाई खाने वाले दो कौड़ी के नल्ले। तुम्हें मर जाना चाहिए सक्सेना, चुल्लू भर पानी में डूबकर। मैं तो कह रहा हूँ अभी मरो। अबे मैं क्यों मरूं? नहीं मैं तो तेरी मरेंगे। पत्री पे मर गया हूँ इस बार। इतने मोटे हो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे तू, अरे उनके मैं खाने भी पीना है। दे, खाते अच्छा, पीते ऐसा करके खाते हैं? अरे, कुछ और था। अबे अभी तभी तक तो खड़ा हुआ मोटे है हैं। बेशरम आदमी। अबे तुझ जैसे नल्ले आदमी को तो जीने का कोई हक नहीं है। चलो डार्लिंग, वैसे भी खाने के लिए पैसा होना चाहिए। हम समझा? चलो डार्लिंग, 2 कप चाय लेकर आई हो अंदर, नल्ला। अबे यार ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। यानी कि अरे पति दिया, जल्दी चाय। लेके आ रहा हूँ मैं। इस सक्सेना ने यानी कि अपना पंजा हमारे घर में मार दिया। इसे छोड़ूंगा नहीं और जल्द से जल्द मुझे ये ड्रामा खत्म करना होगा घर का। चाय बना के देखिए। बेकरार है, छाई बहार है, दोनों के बीच में मजे में ले रहा हूँ। आजा तेरे बालमा, तेरा इंतजार है। सुरीली 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 अखियों वाले, आ गया? सुना है तेरी अखियों से बहती है, छोड़ो, बेशर्मी की हद। वो तो हो आप। कहने का मतलब ये है, कहाँ है वो? अंदर। तो नाटक शुरू करें। आ गए आप? अरे मैं आ गया डार्लिंग, अरे। मेरी जान। हाँ। मैं तुम्हारे बगैर आज तक कितना तड़प रहा हूँ, रात को नींदें उड़ चुकी है। अरे चिंता मत करो, होंगे भी तो क्या हो गया, मेरे पति है घर पे, मुझे कोई डर नहीं है उनसे। बस यही तो चाहिए। हाँ। जो डर गया वो तो मर मर गया। हाँ। हाँ, डार्लिंग, हम तो एक कमरे में बंद हो। सक्सेना जी, क्या बे? ये क्या कर रहे हैं आप? पैसे वसूल रहा हूँ। पैसे? सक्सेना जी, हाँ, क्या? ये मेरी पत्नी है। आपको पैसे चाहिए, मैं दूंगा आपके पैसे। प्रेमी, डार्लिंग, प्रेमी, सुरीली। हम दोनों प्रेमी को हम- अलग मत करो। अलग? हाँ, हम रह नहीं पाएंगे। सक्सेना जी, आप ये तो पागल है, आप इसकी बातों में आ रहे हैं। प्रेमी पागल बोल दिया मुझे मुझे। पागल बोल रहा है? अबे काले रावण, काले चल। रावण, सक्सेना जी। हम दोनों प्यार की बातें कर रहे हैं, बीच में कहा? सक्सेना जी, ये मेरी पत्नी। अब बोलो ना, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ मैं। Boyfriend? हाँ, हाँ, फ्रेंड? और क्या, मैंने बना लिया बॉयफ्रेंड। जब तुम पैसे कमा के घर नहीं दोगे तो मैं तो नया बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तुम ना। पैसों के पैसे- चक्कर में अरे पैसों के चक्कर में समय बना लूंगी, अगर ये नहीं कमाएंगे तो दूसरी सबको- सब हाँ, को बनाओगी तुम, सवा शेर को बनाओ। जब तुम कमाओगे नहीं कुछ तो हम समझा? कैसे करेंगे? तो तो जैसा उधारी ले लूंगा तू इससे। अबे, उधारी उधार करते कौन करते चुकाएगा? उधारी करते करते तू खुद उधार की सी जिंदगी गुजारने लगा है। उधारी सक्सेना जी, आप जाइए प्लीज यहाँ से, पता है? हमारे घर का मैटर है। क्या घर का मैटर है? आप तो डार्लिंग, डार्लिंग, देखो
हमने कल जो हम दोनों जो वहाँ थे कितना मजा आ रहा था। कहाँ थे? फिल्म कल देख कहाँ रहे थे हम। कल फिल्म देख के आए थे। सक्सेना रोमांटिक थी। भीगे होठ तेरे। मटर देखी थी, मटर। मटर? हाँ, तू जाके मटर छील। और जो वो वाला सक्सेना जी, सीन आप था ना, क्या सक्सेना जी आप? तो आप समझिए नहीं, मेरी पत्नी आप जाइए यहाँ से। अरे मैं क्यों जाऊं? मैं क्या जाऊं जब तेरी पत्नी मुझसे सेट हो गई तो? सेट हो गई? मतलब कहने का मतलब एक और बात बताऊं, जब वो फिल्म चल रही थी ना और जो किसिंग वाला सीन आया था, तो हमारे दिल में कुछ 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 होने लगा। मेरे आंसू निकल आए थे उस सीन पे। तो कुछ कुछ क्या होने लगा? कुछ कुछ क्या? इतनी प्यार कुछ कुछ होता था। कुछ कुछ क्या? कुछ कुछ सब हो गया। कुछ कुछ सब हो गया? सब हो गया। लुट गया माल रास्ते में। लुट गया। पता है बर्बाद। पहली मुलाकात में ही मुझे रिंग बनवाई थी पहली? और पता है मैं कब से चल रहा है ये और सब? ये जब से तुमने कमाना छोड़ा। एक और बात बताओ, और इनकी रिंग में उंगली मैंने डाली थी। हाँ, आई नहीं थी, मैंने इनको ही दी थी। एक बात बताओ, एक बात और बताओ, तुमने देखा होगा कल क्या? तक मेरे बाल खुले थे और आज बंध गए। बंद कर। इनको बंधे बाल पसंद है ना? मुझे बंदे बाल पसंद है, बंदे हाथ भी पसंद है मुझे। अगर कोई किसी के हाथ बांध दे। बातें कर रहे हैं यार क्या आप। बात? अब सुरीली अगर ये मजाक है तो छोड़ो यार। मजाक? मजाक? डार्लिंग, डार्लिंग, ये तो मेरी पत्नी हो और ये कौन है काला? ये मेरा एक्स पति, एक्स पति? होने वाले मैंने पति तुम हो। कितनी बार कहा कि शंकर जी का नाक मत लाओ। हाँ। तुम यार पे ही हैं? तुम एक्स, ये नेक्स्ट। हैं? कैसी बात कर रही हो? इनके कहने का मतलब है तुम स्नैक, हम नेक्स्ट। स्नैक? स्नैक? बेबी वो तो ठीक है लेकिन तू अंदर चल। खबरदार, जो मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया, ये मेरी पत्नी टक्कर है। मार के नाक फोड़ दूंगा तेरी। जाओ जाओ, पति जब कहना, जब 4 पैसे हाथ में कमा के रखो। और हाँ, रही बात दूसरी, आज ये खाना यहीं खाएंगे, अच्छा सा कुछ बना लो, चाप वगैरह कुछ। खाना क्या मैं पसंद है? बनाऊंगा। हाँ, ले। डार्लिंग मुझे चाप फिर खिलवाई है। अच्छा चाप बना देना। इस सांप के लिए चाप? साहब के लिए बोल रहा है, शहाब, गलती नहीं, अच्छा, गलती अच्छा, नहीं, अच्छा, साहब। डांटो मत। बोल रहा है साहब के लिए। हाँ बेटा, हाँ। साहब के लिए चाप ही लेकर। और हम लेकिन बना सक्सेना देना। जी आप हम रूम में जाते हैं, चलो। चलो चलो। बाय। और सुनो, अच्छे से बनाना, और कोई जल्दबाजी की जरूरत कॉफी नहीं है। भी। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। बे यार ये क्या हो गया? मैं तो सक्सेना से पैसे लाया था और ये मेरी पत्नी से वसूल कर रहा है। ऐसे कैसे कर लेगा? सक्सेना, सक्सेना, सेना न साहब न जी। अबे हरामखोर, तेरे ऐसा डुक मारूंगा तुझ जैसे आदमी का तो मैं मुंह भी नहीं लगाना चाहता। चल यार, और दोबारा मेरे घर पे मत आइयो, बता रहा हूँ तुझे। बड़ा शरीफ आदमी है, चला गया है? अबे नीचे पैर छोड़, ऊपर खड़ा हो, ऊपर खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। क्यों भाई गिरे हुए आदमी, तू इतना गिरा हुआ है, पहले से ही गिरा हुआ है, मेरे पैरों में क्या कर रहा है? सक्सेना साहब, क्या सकता है? मैं यूँ कह रहा हूँ, सुनो, हाँ क्या? छोड़ दो मेरी बीवी को। छोड़ दो? मैंने पकड़ा ही कब है? उन्होंने मुझे पकड़ा है, मैंने और कस के जकड़ा है, देखो, प्रेम बंधन में। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि देखो मेरी बीवी जो है क्या? आपके प्यार में पागल हो गई, फुका हुआ प्यार हो गया उसे। तो बहुत जल्दी मामा बनने वाला है। अब मैं कहने का मतलब ये है सक्सेना कि साहब, मामू बना दिया तेरा। सक्सेना, क्या सक्सेना सक्सेना चल रहा है? क्या चल रहा है बे? अबे हुल किसे दे रहा है बे? हैं? मेरी गर्दन गई। गर्दन गई? अभी तो गर्दन गई है, थोड़ी देर बाद, 1-2 दिन बाद तेरी लुगाई भी चली जाएगी। सक्सेना साहब, हाँ। मैं यूँ कहता हूँ, देखिए क्या? इन चीजों में क्या रखा है? देखिए आपके हाँ, लिए चीज़ों में ना कुछ नहीं कैसी रखा कैसी बहुत बड़ी बड़ी लड़कियां हैं आपके लिए। नहीं, मुझे कोई लड़कियों की शौक नहीं है। मुझे तो मुझे तेरी पत्नी का शौक है। पत्नी का शौक है? पर तेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है। हाँ। मैं कहता हूँ एक बार आप मना कर दीजिए कि मैं तुझे प्यार नहीं करता, वो अपने आप तुम्हें छोड़ देगी। क्यों? क्यों करूं? तूने उसे दिया ही क्या? पत्नी पत्नी चल रहा है, कभी देगा उस पत्नी का? दिल होता है, कमाई होती है। अरे सबसे ज्यादा पति की कमाई खाती है औरत। अपनी कमाई कितनी भी कर ले औरत, लेकिन वो चाहती है कि उसका पति घर में आए, थका आ रहा है, और अपनी कमाई को अपने हाथ पे रखे, उसके हाथ पे रखे, दुनिया के सारे सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन तुम जैसे नल्ले, पता नहीं कौन से, अबे नल्ले नहीं, तुम दल्ले हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। है अबे पत्नी को खुश करने के लिए पत्नी घर से बाहर काम कर रही है, तुम घर का काम कर रहे हो। अबे उल्टा हो गया, पति वो है, पत्नी तू है। तुम्हारे अंदर का पुरुषांत जग रहा है कि नहीं? सक्सेना साहब, हम काम करें तो करें क्या? करें क्या? अबे तुमने अच्छी खासी नौकरियां छोड़ दी हैं अपने अपने घमंड में। तू अच्छा खासा बैंक में काम करता था, जाकर क्या बोल रहा है बैंक वाले को कि जाओ अपनी नौकरी रख लो? तो मुझे सुनना पसंद नहीं, बस बात खत्म। बस यही तो है, पत्नी की बड़ी सुन रहे हैं। पत्नी की, जब पत्नी का दिल किसी और पे आ गया तो आज बड़ी जलन हो रही है।
दूसरों की पत्नियों को देखते देखते बड़ी तारीफें करते रहते हो हैं? क्यों बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है? हैं? बेटा कुछ काम धंधा करो और जाके देखो, अगर मेरी मानो तो। पर सक्सेना साहब मैं करूँ तो करूँ क्या? देखिए पहली बात तो ये कि आज तक मैंने कभी किसी की सुनी नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे आज तक किसी को सुनने लायक बनाया नहीं है। वही तो मैं किसी को सुनना नहीं चाहता। जब तू अच्छा खासा बैंक में काम करता था, तेरी पत्नी कितनी खुश रहती थी? पूरा मोहल्ला। लेकिन आप तूने जरा सा पत्नी ने काम करना शुरू कर दिया तो तू पत्नी की कमाई खाने लगा। अबे दुनिया में पत्नी की कमाई खाने वाला इंसान पता है कौन होता है? वो गई तो अपनी मर्जी से थी ना, मैंने थोड़ी ना भेजा था उसे। सक्सेना साहब तो क्या करती? तेरे साथ भूखी मरती क्या? तेरे साथ भूखी मरती? अबे तू ये सोच, 15 दिन अगर तेरी पत्नी ने तुझे अपना खर्चा दिया ना, तो भीख मांगेगा रोड पे? भीख तुझे भीख देने वाला भी कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर भिखारी तक से तूने उधार ले रखा है। न जाने कौन से पूरे मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिससे तूने उधार न लिया हो। देख तेरे पास एक आखिरी मौका है। पत्नी तो तेरी चली गई, अपने आप को सुधारने का सिर्फ एक ही मौका है। जाकर बैंक वालों से माफ़ी मांग, अपॉइंटमेंट लेटर दे, सॉरी बोल उसमें, और अपनी गलती का एहसास कर, ताकि फिर से तू बैंक में काम कर सके। क्या वो दोबारा मुझे नौकरी देंगे? अरे बिल्कुल रखेंगे यार, तो जैसे काबिल आदमी को कोई नहीं रखेगा। अबे पूरी बैंक वालों से मेरी बात होती है। मेरी त्रिपाठी, वो वाले त्रिपाठी जो है, क्या नाम उनका, अजय त्रिपाठी साहब से भी बात हुई है। और त्रिपाठी को तो बाहर है, वो अभी मुझसे मैं कह रहे थे, अंकल कहता है ना उनसे। मैं कहता वो हूँ कह रहे हैं यार काबिल बंदा था, बैंक में अच्छा काम करता था, पता नहीं क्या हो गया, बस हराम खोरी लग गई, हराम के खाने की आदत लग गई, पत्नी के खाने की आदत लग गई। देख मेरी बात सुन पंकज, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू एक अच्छा काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, बैंक में काम कर रहा है, और तेरी तो अच्छी पोस्ट थी, अकाउंटेंट था बैंक में, फिर ये सब क्या है? बस मैंने जोश में आके मतलब ऐसे ही छोड़ दिया कि यार वही डेली जाना आना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। कि मैं जोश में जाना नहीं, तू दूसरा का सुनना पसंद नहीं कर रहा था। लोग तुझे सुनाते थे या बैंक में कोई, अबे अपने से सीनियर कोई आदमी अगर किसी को कुछ बताता है तो वो सिर्फ उसकी क्लास इसलिए लेता है ताकि वो काम करके नहीं दे रहा। तो क्या अजय साहब ने आपको वो बात नहीं बताई होगी जिसकी वजह से उन्होंने किसी छोटे काम को लेकर के मेरे ऊपर इतनी डांट मारी? अरे वो प्यार से भी बोल सकते थे। तो बाप के समान है, तेरे बाप के बराबर है, अंकल ही बोलता है ना उनको। बोलता हूँ अंकल, जाके क्या बदतमीजी करके आया? इज्जत भी करता हूँ। देख अगर अपना घर बचाना है ना, तो इससे अच्छा तेरे पास कोई भी मौका नहीं है। जाकर बैंक में जा और कोशिश करूंगा कि तेरी पत्नी मुझे भूल जाए। हालांकि कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर मतलब मेरा बीपी हाई कर रहे हैं? मैं बीपी हाई नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि सोच, तेरी पत्नी बड़ी मुश्किल से मुझसे फंसी, मतलब मुझसे प्यार करने लगी थी, और वो एकदम मैं छोड़ूंगा ना उसको, बेवफा तो क्या लाऊंगा मैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? आप मजाक ही कर रहा हूँ। तेरी पत्नी को कुछ नहीं है, तेरी पत्नी तुझसे बहुत प्यार करती है, और हमेशा उसका साथ दे। और कल से बैंक जा, सॉरी बोल। मैं कल ज्वाइनिंग लेटर वापस देने जाऊंगा और सॉरी बोलूंगा, और अपनी ड्यूटी पे टाइम टू टाइम। ठीक है, तू ड्यूटी पे जाएगा ना, फिर मैं तेरे घर पे आप आइए ना कभी घर पे बैठ के चाय नाश्ता करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देना चाहिए। कुत्ते की दुमे साले। सक्सेना? हाँ सक्सेना। अबे काले कौवे, काय को टर कर रहा है तू? है सक्सेना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अगर दोबारा ऐसी बात करी तो तेरी ये गुच्छा दूंगा खींच के। क्या कैसी बात करूं फिर मैं? क्या तुम मेरी बीवी के साथ? तेरी बीवी के साथ क्या? शर्म आनी चाहिए आपको, आप मुझसे उम्र में बड़े हो। अबे शर्म बड़े तो इसका मतलब क्या है? प्यार नहीं कर सकते क्या? आप कैसी बात? प्यार मोहब्बत अंधा होता है, किसी को नहीं दिखता। अरे तो वो मेरी पत्नी है। तो मैं कब कह रहा हूँ मेरी पत्नी है? अगर वो तेरी पत्नी है, आज वो मुझसे प्यार कर रही है, तो तुझे क्या जा रहा है? आज वो आपसे कर रही है, कल किसी और से करेगी। अरे कल कैसे करेगी? किसी और से निचोड़ के फेंक दूंगा मैं उसको। मैं इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा उसको। क्या मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उस कैसे करेगी? अबे औरत को क्या चाहिए? सच्चा प्यार चाहिए, समझा? सच्चा प्यार होता है। अब वो सच्चा प्यार हम ही दे रहे हैं तेरी पत्नी को। बातें कर रहे हैं सक्सेना जी, मैं सच्चा प्यार करता तो हूँ, और कैसे करूँ? कौन सा सच्चा प्यार करता है? कौन सा सच्चा प्यार करता है? अबे नल्ले, दिन भर तू घर पे बर्तन मांजता रहता है। अबे जो काम औरतों के होते हैं वो करने लगता है तू। गली कोचे सारे जगह पर कौन सा ऐसा आदमी है जो तुझे ना जानता हुआ है? अबे हर आदमी तो उधार ले चुका है।
2 भिखारी भी आज मुझसे कह रहे थे कि भैया वो कालीचरण जो है मुझसे 100 रुपए उधार ले गया। अबे थू है तुम लोगों के ऊपर। तो सक्सेना जी मैं क्या करूं? क्या करूं? अबे कुछ मत करो, तुम्हारे कुछ बच की नहीं है। तुम अपने घर मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, हार चढ़वा लो अपने फोटो पर, और पत्नी तुम्हारी दूसरों के साथ इसी तरह से गुल चर्रे उड़ाती रहेंगी। सक्सेना जी हाँ आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ज्यादा बोल लो, निकल निकल। लेकिन सक्सेना जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मेरी। क्या क्या मेरी? सक्सेना जी मेरी पत्नी तो ना समझ है, लेकिन आप तो समझिए। अबे तेरी पत्नी बहुत समझदार है, तू ना समझे। अगर तू समझदार होता ना तो आज तेरी पत्नी किसी और के चक्कर में ना आ रही होती, मेरे चक्कर में कभी नहीं आती। हर पत्नी की ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसको कमा के लेकर आए, कमाए धमाए। अबे जिंदगी में एक ही चीज होते हैं पत्नी का, कि उसका मर्द कोई कमाई करे। पत्नी अगर 1 लाख रुपए भी कमाएगी ना महीने में, अगर मर्द उसका 10,000 रुपए भी कमा रहा है, उसके हाथ पे रख रहा है ना, तो वो 1 लाख जो है 10 लाख के बराबर हो जाते हैं। अब तुम जैसे निठल्ले कुछ भी काम नहीं करते, साले इधर से उधर उधार ले फिरते हो। अबे डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें, और डूब के ही मर जाना चाहिए। तुम जैसे आदमियों को तो कुचल कुचल के मारो। पत्नी की बात कर रहा है। अबे पत्नी का दर्जा भी समझता है? खाली पत्नी 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 क्या होती है समझता है? अबे पत्नी वो होती है जो पति को हर तरीके से खुश करने की कोशिश करती है, हर तरीके से अपने पति को खुश करती है, चाहे वो पति कैसा भी हो, उसका किसी भी तरह का पति हो। लेकिन तू, अबे तूने क्या दिया उस पत्नी को? है बाहर बाहर काम करती है, सारे मोहल्ले वाले करते हैं, 1 नंबर का नल्ला है। तू पत्नी की कमाई खाता है। अबे पत्नी की कमाई खाने वाले इंसान को पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निठल्ला, नल्ला। और तू वही है, और तू कभी नहीं सुधर सकता। अच्छा खासा काम करता था तू, है तेरा बिजनेस था इतना बढ़िया, सब छोड़ दिया। और वो तू वहां जो काम करता था उनके यहाँ, क्या नाम था उसका, मैं नाम ही भूल गया। अरे मेरे दोस्त था जिसके यहाँ काम करता था, अच्छा खासा मैनेजर की पोस्ट थी तेरी, क्यों छोड़ के आया भाई? लेकिन है अब पूरी कंपनी के अंदर तुझे अच्छा खासा मैनेजर रखा दिया, बस तुझसे 2 बातें कह दी तो वहां से सीधा साधा, अब तुझसे काला कह दिया तो तुझे बुरा लग गया क्या? इंसान को अगर कहा जाता, हमसे भी कहते हैं लोग, तो बुरा नहीं लगेगा सक्सेना जी? आपसे कोई कहे कि आप इतने मोटे हो तो? अरे मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा, इसलिए अच्छा लगेगा मोटा हूं, तो बुरा लगेगा? ये भगवान ने शरीर दिया है, बस एक ही चीज है कि बस ये शरीर जो है हमेशा तंदुरुस्त रहे, ये ज्यादा है। अबे तू एक बात सुन, अगर कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेता तो तेरी पत्नी खुश रखती तुझे, है। आज तेरी पत्नी मेरी तरफ नहीं आती, पता है क्यों? खर्चे होते हैं यार पत्नियों के भी। माना कि तेरी पत्नी काम कर रही है, तो तेरे पत्नी जो है दूसरों के उधार चुकाती फिर रही है, कमाती कितनी है बेचारी? 15-20 हज़ार रुपये है, जिसमें से कम से कम 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये तो तेरे ऊपर ही खर्च हो जाते हैं। साला घर पे खा रहा होता है निठल्ला। अबे तू सांप है, सांप। तू वो सांप है जो सारा दूध पी जाता है घर में और नाम ले देता है बिल्ली का, और यहाँ पे खड़ा हो गया। देख मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, अगर अपनी पत्नी को सुधारना चाहता है, मतलब तू सुधर जा। तेरी पत्नी किसी से भी प्यार करेगी ना तो सुख देगी। वो आज मुझसे प्यार करती है, मैं जानता हूँ कि मैं उसको धोखा दूंगा। मेरे कहने का मतलब मैं तेरे चक्कर में छोड़ दूंगा, लेकिन तू भी तो कुछ करके दिखा यार। मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा कभी जिंदगी में, उस तरफ जाऊंगा भी नहीं। तू काम पे चले आएगा जब भी जा करूंगा मैं। क्या? मेरे कहने का मतलब है तू काम पे चला जा, काम कर, मैनेजर की पोस्ट ले ले वो, और माफी मांग ले, लाला जी के पैर पकड़ ले। इससे पहले कि तेरी बीवी किसी और को पकड़ ले, तू जाके लाला जी के पैर पकड़ ले, समझा? आपने मेरी आंखें खोल दी सक्सेना जी। यहाँ तक मेरी गलती थी सारी जितनी भी थी। मैं कल से आपने नौकरी पर जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं तो चाहता हूँ कि तुम नौकरी करो। तुम नौकरी पे रहोगे तो घर पे पत्नी अकेली रहेगी। कहने का मतलब है घर का काम काज सब करेगी। ऐसे क्या देख रहा है? फिर मेरी तरफ देख रहा है। लोग मुझे शक की नज़र से देखते हैं, मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं तो प्यार, अरे मैं सीधा साधा इंसान हूँ। मेरा नाम ही घर जोड़ बाबा। आपका पूरा नाम घरजोड़ सक्सेना है? हाँ, घर जोड़ सक्सेना। दूसरों के घर जोड़ता फिर रहा हूँ, चाहे अपना लुट जाए, लेकिन दूसरों को जोड़ो। उसमें जो भलाई है वो किसी में भलाई नहीं है, समझे? देखो जिंदगी की भलाई करनी है तो घर में जाके मलाई खानी जरूरी है, और मलाई खाओ, लाला जी के पैर पकड़ लो, मेरा नाम ले देना, अपना सलाम कह देना, लाला जी तुझे माफ कर देंगे। चल निकल ले। हाँ नमस्कार। आई अकल। हाय हाय भाभी जी। सक्सेना जी आप?
हाँ मैं भाभी जी। और वो नेठल्ला गया है? वो तो आज अपने नौकरी पर गए हैं। नौकरी पे गए? हाँ। यानी कि खून की मतलब बगावत से सीधा काम पे। वाह वाह वाह, अरे वाह, कल मेरे पास आया था, मेरे पैर पकड़ लिए उसने। सक्सेना जी, सक्सेना जी, मेरी पत्नी को छोड़ दो सक्सेना जी, मेरी पत्नी को छोड़ दो। अब मुझे क्या पता कि मैंने पकड़ा ही कब है, मैं तो नाटक किया। देखो भाभी जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि मोहल्ले के सारे घर बिल्कुल अच्छे खुशहाल रहे। अब आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना? बहुत ज्यादा। और हाँ, उन्होंने मुझसे भी माफी मांगी अरे वाह। और मुझसे ये कहा अब तुम कभी भी काम पर नहीं जाओगे। ये बात, ये हुई है मर्दों वाली बात। भाभी जी, इस खुशखबरी में तो आप कुछ ना कुछ तो हमें दे ही दो अब। बताइए, आपके लिए मिठाई। भाभी जी, मिठाई कौन खाता है? तो दुआएं दे दिए, दुआएं, अरे ताकि वो- हमारे भी घर बच जाए, हम भी घर बसा ले आए। ठीक है? इतनी दुआएं दूंगी कि कल ही आपकी शादी हो जाएगी। भाभी जी, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, हो जाए बस, यही बहुत है। हो जाएगी। अच्छा भाभी जी, बस मैं तो ये देखना आया था कि वो समाज सुधार आदमी गया कि नहीं गया। हाँ, गए। अब अपना घर आराम से बचाइए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाभी जी देखिए, मेरा फर्ज था ये तो। अब जो भी है, आदत तो मजाक वाली है बस। ये आइडिया ना देते आप तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। मैं यही तो कह रहा हूँ भाभी जी, देखिए जिंदगी में ये भाग दौड़ बड़ी जिंदगी जो होती है ना, बड़ी रफ्तार से निकल जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अपनी ज़िंदगी में भी रफ्तार की जगह निकल गई हैं। लेकिन अफसोस नहीं है भाभी जी इस चीज़ का, जब कोई मिलता है, किसी का घर बसता है तो बड़ी खुशी होती है भाभी जी। और आज मुझे वही खुशी महसूस हो रही है। आपसे ज़्यादा मुझे। ठीक है भाभी जी। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। कोई नहीं भाभी जी, आप मेरी आपने बहन की तरह हो। आपका घर बसाना मेरी जिम्मेदारी थी। और हमेशा किसी भी काम, किसी भी जगह, कोई भी काम आ सकूं तो मुझे ज़रूर याद कर लेना। बिल्कुल। आइए ना, एक कप चाय। बस भाभी जी, चाय आपने ऐसी खबर सुना दी कि चाय का मूड ही हट गया। अच्छा भाभी जी, मैं सामने वाले घर में होटल है, वो कल वो गया कि नहीं गया? ठीक है, देखो, अच्छा वहाँ भी जाके देखो। ओके भाभी जी, बाय। अरे भाभी जी आए क्या? अरे सुरीली भाभी, हाय हाय सुरीली भाभी। नमस्ते। कालीचरण किधर गए? नमस्ते। वो हाँ, वो तो आज काम पे गए हैं, तभी तो हम घर पे दिख रहे हैं। यानी दोनों सारे सुधर गए? मतलब वो भी? कल तुम्हारा पति मेरे पास आया गिड़गिड़ाता हुआ। अच्छा? बोला सक्सेना जी, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने भी ऐसे ऐसे डायलॉग दिए। मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, तुम जैसे लोगों की वजह से ये देश खराब हो रहा है। अबे पत्नियों की कमाई खा रहे हो हैं? पति बनो, पति, चाय की पत्ती नहीं कि घुल जाओ और पी जाए कोई। मैं यही उससे बोलता रहा। अच्छा हुआ भाभी जी, अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा पहले लगता था। और धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी हेल्प करी। भाभी जी धन्यवाद की क्या बात है, आप तो मेरी बहन की तरह हो। आपको इस तरह से पूरे मोहल्ले में पता है क्या होता था? आप काम पे जाया करती थी, लोग बात कहते थे कि देखो कालीचरण की पत्नी काम करती है बेचारी। उस वक्त मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगता होगा कि हर आदमी तुम्हारे पति को धिक्कारते थे, कभी ये कभी वो। लेकिन आज फिर मैंने सोचा किसी काम में आ सकूं तो मुझे अच्छा लगा और मैंने ये काम शुरू कर दिया। आइडिया बहुत अच्छा था। चलो जलन के मारे कम से कम काम पे तो गए। अरे काम पे गया, वो इस वक्त ऐसा काम करेगा कि रात दिन तुम्हारी सेवा करेगा। देखो ये होता है। आप नहीं गई भाभी जी? मना कर दिया तभी तो घर पे हूँ, वरना मैं भी चली जाती। अरे वाह भाभी जी, इसे कहते हैं मर्दों वाली बात। इसीलिए कहा है भाभी जी, जिंदगी में रफ्तार की तरह दौड़ो और ऐसी रफ्तार पकड़ो कि सिर्फ घर बच जाए। मैं तो बस चाहता हूँ कि बस घर बसे रहें, कभी किसी का घर ना उजड़े। अगर किसी का घर उजड़ता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है भाभी जी। बिल्कुल होती ही है। हाँ तो इसीलिए ऐसा लगता है, मतलब देखो इस कलयुग में है ना, जिसको दूसरों का दुख दिखता है, मतलब समझ में आता है, तो ये समझे एक तरीके का वरदान है। क्योंकि आजकल कलयुग में किसी का दुख नहीं दिखाई देता। आपको लगता है तो भाई नहीं भाभी जी, आप बिल्कुल पते की बात कर रही हैं। आप मुझे थोड़ी देर बाद चाय की पूछेंगी और मैं चाय पीऊंगा नहीं। आपने इतनी अच्छी खुशखबरी सुना दी कि बस आपका घर बस गया। ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं, नमस्कार, चलते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी, कभी भी, कैसे भी, तो अपने इस भाई को याद कर लेना। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। ओके बाय। देखो कितने अच्छे सक्सेना जी हैं, हमारा घर बचा लिया उन्होंने। प्रिया आ गया? हाँ मैं आ गया। आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको पता है मैं आज कितनी खुश हूँ? कितनी खुश हो बताओ। बस
कह नहीं सकती। कितनी खुश हो बताओ। एक बात बताए। हाँ हाँ। आपके जाने के बाद सक्सेना जी आए थे। हाँ? सक्सेना तुम्हारा? अरे बाबा, वो ये देखने आए थे कि तुम अपने काम पर गए हो या नहीं, और मैंने उनका धन्यवाद किया क्योंकि उनकी वजह से ही आज मुझे ये खुशी मिली है। वैसे प्रिया, आज एक बात बताऊं। हाँ। हमें सुधारने वाले तो सक्सेना जी ही हैं। क्योंकि मुझे आज बैंक जाने में बहुत शर्म आ रही थी कि मतलब मैं बैंक में जाऊंगा, अंदर लोग बाग मुझे किस नज़र से देखेंगे। मतलब जैसे मैं नौकरी को ठुकरा के आया था, शायद मैं दोबारा वापस वही नौकरी लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ? हुआ ये कि मैंने अपना माफ़ी लेटर दिया। लेटर देके उन्होंने पढ़ा और सब लोगों ने मुझे अपने गले से लगा लिया। अच्छा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, बट ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं वापस ही मतलब दोबारा गया हूँ उस चीज़ को ठुकरा के, उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन मुझे अच्छा लगा और मुझे ये सब बातें जो सीख दी थी उनके पीछे सक्सेना जी हैं। उन्हें भूल जाओ। और हाँ, अब से तुम्हें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम घर में ही हो, ठीक है? अरे बाबा, आज पूरा घर का काम मैंने ही किया है। फिर तुम्हें घर में क्यों छोड़ा है भाई? हाउस वाइफ के लिए तुम हाउस वाइफ हो, आराम से घर पे रहो, मजे लो, काम करो घर के जो करने वाले के लिए फेवरेट पालक पनीर। सच में? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वैसे आज तुमने मुझे ये बात बता के बहुत खुश कर दिया और अब से कोई भी हमारे बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी ऐसी बहस नहीं होगी और आज से हम फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, चलिए। सुरीली, सुरीली। अरे आ गया? हाँ, मैं आपका इंतजार कर रही थी। कैसा रहा आपका आज का दिन? अच्छा रहा। अच्छा। हाँ, आपके जाने के बाद है ना, सक्सेना जी आए थे। सक्सेना जी आए थे? हाँ। क्यों? क्यों क्या? घबराओ मत, सिर्फ तुम्हारी पूछने आए थे कि तुम अपने काम पे गए नहीं हो या नहीं। पूछने के लिए आए थे? हाँ, पूछने के लिए आए थे। और वैसे भी। हाँ। क्या? क्या वैसे भी बोलो। अब वैसे भी वो एक अच्छे इंसान है, आते जाते हाँ, रहेंगे। वो क्या तो हो है गया, ही। हमारा घर टूटने से बचा लिया उन्होंने, और क्या चाहिए भला। ये अच्छी बात है कि उन्होंने हमारा, लेकिन देखो जी, एक बात बोलो। हाँ, मुझे ना आज दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। जैसे कि दुनिया मेरे लिए ना सब कुछ हो गई, आप मेरे लिए सब कुछ हो। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ। हाँ। अब तुम्हें भी कमाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बात बताओ, क्या हुआ जब गए थे तो वापस? सुरीली, घबराहट तो हो रही थी और डर भी लग रहा था। हाँ, होगी लेकिन ना। जैसा सक्सेना साहब ने कहा था मैंने वैसे ही किया, लाला जी के पैर पकड़ लिए। अच्छा। हाँ, फिर? नाराज तो थे वो मुझसे, लेकिन फिर माफी कर दिया मुझे। देखो, सबसे बड़ी होती है माफी। हाँ। उन्होंने माफ कर दिया। माफ कर दिया, बस। वो भी सक्सेना जी के कहने पर। तो हुए ना सक्सेना जी अच्छे। अच्छे तो वो है ही, लेकिन आज तक हम उन्हें समझ नहीं पाए। वो तो है। हाँ। बस मुझे आप मिल गए और आप समझ गए मुझे, और क्या चाहिए। आपको भूख लगी रही होगी, काम से वापस आए हो। लगी रही है। हाँ, पता है आज मैंने क्या बनाया है? क्या? आपकी फेवरेट शाही पनीर। अरे वाह, चलो। चल।